चला रहा है अबे How was your day, sir? अबे भाई सर हाउ वाज योर डे सर पढ़ेंगे भाई, दोस्तों की तरफ पढ़ेंगे। गुड इवनिंग सर। साथ में मिलकर बकचोदी इंटू 100 करेंगे। पहली क्लास है अब कुछ नया आएगा। जिंदगी में नया चाहिए सबको। अब कुछ नया आएगा भाई। जिंदगी में थोड़ा थोड़ा नया चाहिए। सर आज लास्ट पिछले वाले सर ने बहुत लंबी क्लास खींची थी सर, इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, सबका पढ़ना जरूरी है भाई, सबका पढ़ना जरूरी है। साथ में पढ़ेगा इंडिया, तभी तो साथ में बढ़ेगा इंडिया। यूएस अमेरिका। कौन अपलोड कौन कर रहा था? देवांश। हाँ देवांश अपलोड कर लेना, ठीक है। उस हाँ, को हाँ। आपका वहाँ पे अलग कर रहे हैं ना देवांश, रिकॉर्डिंग अलग अलग। सर आपकी भी कॉपी हाँ अलग अलग कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। ओके। हाँ 1 मिनट मैं दूंगा लिंक, मैं रुको, आने दो सभी को। हाँ सर आपकी भी कॉपी अलग बनानी है। अरे भुवन भोसड़ी की जब 2 अलग अलग सब्जेक्ट है तो अलग अलग ना कॉपी बनाओ। हाँ यार तो भाई और कहीं भाई कहीं नया रजिस्टर लेके आ जाओ भाई। कुछ नहीं भाई, कॉपी की मेरे सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है भाई। हाथ से लिख देना, वो हाथ से लिख देना। तुषार तुषार मुझसे पूछो। अरे भाई ये भी पूछ ले, पेंसिल से लिखना है पेन से लिखना है। अरे यार सुनो मेरी मार्कर बात। चलेगा सर? अरे मेरे को बोलने दो भाई, कुछ कुछ पूछना है मेरे को। सर मैक्स वाले सर जैसे तो नहीं पढ़ाओगे? अरे भाई बोलने दो अनुभव। अरे तुषार कोच दे भाई, पहले तो कोच दे भाई। इनको म्यूट करना होगा ना, डायरेक्टली म्यूट करूँ। बोल तू बोल। मैं बोल रहा हूँ क्या ना, ये बता मेरे को सबसे पहले क्या ना, जैसे कुछ कुछ तो टॉपिक्स ऐसे होंगे ना, मतलब जो अपन को लगता है कि उसकी थ्योरी लिख लेनी चाहिए। नहीं मैं तो बताऊंगा ना कैसे करेंगे हम। थ्योरी लिखेंगे नहीं बिल्कुल। ठीक है। As you wish. एक तो तेरी वजह से नहीं अनुभव, अभी आधे लोग, अभी मुझे पता नहीं भाई मैं कब स्टार्ट करूं भाई, आधे लोग आ रहे हैं अभी। सर 2 मिनट और वेट कीजिए, 7:25 तक। 7:25। अबे सर मत बोलो बे यार, तुषार नाम है मेरा, तुषार लो। सर प्लीज अच्छे से समझाना सर। सर अभिजीत को सीआर बना दीजिए। ओ भाई सिप्टेन के मुंह में सर फंस गए। सर कहाँ फंस गया बे? भाई ध्रुव आया है क्या? बकचोदी नहीं करना है बे। ध्रुव अब बहुत दिन से ग्रुप में भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। डांस करने के लिए मिल गया उसको। ये भाई ड्राइव ना सभी सेव करके रख रहे हैं, इसमें मतलब ना इम्पोर्टेंट मटेरियल आएगा, ठीक है? सभी कर लो इसको सेव। कैसे सेव होगा यार? मतलब क्या करें लिंक कॉपी करके कहीं पे भी रख लो। लिंक कॉपी करके रख लो। और नहीं तो ऊपर जो स्टार आता है ना, ऊपर जो स्टार आता है उसको स्टार करके रख लो। मेरी वाली लिंक सुनना, ऐड टू स्टेयर्ड या ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, इस सब में से कुछ कर लो भाई, तुम्हारे लिए है, जैसे मर्जी करो, जहाँ पे मर्जी, बस संभाल के रखो इसको। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ सही है दूसरा डिस्क्रिप्शन में डाल दो। हाँ तुषार मैंने मतलब वो कर दिया ना यूजर वाला। हाँ ये ले भाई अनुज, एक बार फिर से बता दूंगा कोई बात। ये कौन सा लिंक डाला अनुभव तूने? अरे भाई सेम ही हो तुषार, वो अनुज बोल रहा था वापस दे। अच्छा। अरे एक सेकंड, सेम ही है ना? तूने अपने ग्रुप का डाला है? सेम अपने सेम तो नहीं लग रहा है हमको। भाई कहाँ से सेम है? हाँ सेम है। सेम है। लास्ट में ऑथ यूजर इक्वल्स टू 2 आ गया है, इसीलिए मुझे लगा डिफरेंट। ये मैंने भाई अपने गिटहब का भेजा है, तुम इसको जाके ना इससे भी फिलहाल के लिए सेव करके रखो गिटहब को, मेरे वाले प्रोफाइल को। ओ भाई ते तुषार खत्ताई प्रोजेक्ट्स अबे कहाँ पे बे? वो सभी जावा के हैं, एक ही है बस इसका वेब का। ऐसा क्या? तुषार भाई गिटहब का यूज भी बता दे। आईडी तो बनी हुई है मगर यूज करते नहीं आता। बताऊंगा भाई, मैंने कहा था ना मैं भाई बताऊंगा, इसके बारे में बात होगी, चर्चा होगी। तो साइन इन करे ना जिसका आईडी नहीं है। हाँ भाई क्रिएट अकाउंट।
अकाउंट क्रिएट कर लो। पहले तो भाई ये बताओ, किसी को VS कोड डाउनलोड करने में अभी भी दिक्कत हो तो कोई ऐसा? हो गया। तभी तो उमंग आओगे था। भाई यहाँ पे। उमंग अच्छा तो तुम्हारा गिटहब वाला प्रोफाइल फॉलो कर ले क्या? वही ना, अपने प्रोफाइल से। फॉलो कर लो, जैसे मर्जी कर लो, बस इसको सेव करके रखना। अभी इसमें खास कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आएगा इसमें कुछ, वो तुम्हारे हाँ काम की चीजें आएंगी। भाई मेरा दोनों मैं ही तो नहीं हुआ, VS कोड भी और कोड ब्लॉक भी। अरे उमंग भाई, तेरी प्रॉब्लम का भाई सोल्यूशन नहीं मिला भाई मेरे को, मैं क्या करूं? कोड ब्लॉक्स, उमंग कोड ब्लॉक्स करना हो जाएगा, जो मैंने लिंक बताई है ना उससे। नहीं रे, एक आ रहा है ना WPS फाइल उमंग मिसिंग। उमंग उमंग सारे जो भी तेरे कोड ब्लॉक्स के बैकग्राउंड में, मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड है उन सब डिलीट करना, फिर वापस रीइंस्टॉल कर, और कर लिए भाई, सब कर लिए। और एकदम प्रॉपर डेटा कनेक्शन के साथ। इसमें आ रहा है API MSWY कोड फाइल मिसिंग। टास्क वो वाली फाइल सर्च कर भाई गूगल पे, वो वाली फाइल। तो कर कौन लिए सा भाई, वो कंपाइलर यूज करता डाउनलोड है? करके सिस्टम में ऐड भी कर कौन लिए सा वो। कंपाइलर यूज करता है? हाँ, अभी कौन सा कंपाइलर यूज करता है? तुषार, ऑनलाइन। बोल अभिजीत। इसमें अकाउंट क्रिएट करने बोल रहा है, वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड मंगवाई तो अनाउंसमेंट्स? स्क्रीन शेयर करके तो प्रॉब्लम क्या बोले, टाइप वाई या टाइप नो? मोबाइल से है भाई, मीट पे। नो भाई, नो कर दो, अभी कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो। तुषार एक काम कर ले, इनको गिटहब का प्रो पैक दिखा, कैसे लेना है वो अच्छा ये सब तो खुद ही करेंगे, इसमें क्या दिखाना। हाँ भाई, वही तो, साइन अप तो खुद से कर लेंगे, बाकी मैं बताऊंगा ना क्या चीज है गिटहब वगैरह ये सब। यार ये तो अब बच्चे थोड़ी ना हाथ थोड़ी ना पकड़ के बताएगा। अभी बच्चों जैसा सवाल खुद पूछ रहा था भुवन। पहले तू पूछ रहा था। मिंजी डब्ल्यू वाला कंपाइलर तो डाउनलोड कर, तभी तो चलेगा ऑनलाइन नहीं, वेबडी के लिए कोई कंपाइलर नहीं चाहिए मुझे। अरे वो उस VS कोड के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स। डायरेक्टली VS कोड बस जो लिंक है ना VS कोड की, वो डायरेक्टली डाउनलोड करो, अपने आप उसी में कंपाइलर सेट होके आएगा। तो सब कुछ आ जाएगा, VS कोड ही बस डाउनलोड करना, उसमें कुछ मत। भाई VS कोड मैं भी डाउनलोड किया था, बहुत देर में लगा था। अगर बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, अगर है ना वेबडी के अलावा कोई लैंग्वेज कंपाइल करनी है ना VS कोड से, तो उसके लिए कंपाइलर सेट करना पड़ता है, जैसे C++ के लिए। अच्छा, VS कोड को गिटहब से लिंक कर रहे हो क्या? नहीं, अभी नहीं। अरे यार नहीं भाई। क्या कहते हैं, इसमें क्या डाले, हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विथ यू? अबे अभी 0 ही डाल दो भाई, अभी कुछ मत डालो, अभी बाद में 0 डालो मॉडिफाई भी तो कर बस। सकते हो उस सेटिंग्स को। आर यू अपना अ भी मत डालना, स्टूडेंट zero ही और डालना। टीचर? स्टूडेंट डाले ना। अभी आज ही डेवलपर बन के रहेगा तुरंत। सुनो अब बाद में बनाना है गिटहब प्रोफाइल। तुषार तू स्टार्ट कर दे, काम कर रहना, कल से स्टार्ट करने से 7:30 हो गए हैं। टाइम वेस्ट होगा फिर। 2 मिनट है अभी 7:30 होने में, तब तक अरे सारे नहीं भाई, टाइम वेस्ट होगा भाई, वैसे ही लेट हो चुका है। कर दे, तब तक तू अपना कर भाई ले। तू स्टार्ट कर दे, तुषार भाई स्टार्ट कर दे। हो गया ना स्क्रीन विजिबल? हाँ दिख रहा है। तो पहले तो भाई, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं भाई, मुझे क्या क्या आता है, ठीक है? तो मेरे को आती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट और API। अगर किसी को इसमें से डाउट हो तो भाई मेरे से मतलब कांटेक्ट कर सकता है, और मैं इसके बारे में कुछ भी बता दूंगा, ठीक है? मतलब कि ऑलमोस्ट आता ही है, ठीक है? और HTML की फुल फॉर्म को सबको पता ही होगी, पता है कि नहीं पता? हाँ पता है भाई, पता है। अभी देख के पता चल गया, अभी देख के पता चला। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? हेलो। और हाइपर टेक्स्ट मतलब मम्मी कि देखो, मंदिर? और HTTP की जो फुल हाँ, फॉर्म होती है ना, मंदिर? उसमें भी हाइपर टेक्स्ट ही आता है। हेलो। ठीक है, तो इससे तुम क्या समझे? हाँ मम्मी मंदिर? मतलब HTTP का जो कोर है ना, वो HTML है। नहीं आई, मतलब पता नहीं। HTTP में आएगा ना, वो सभी इससे HTML से होके आएगा, ठीक है? और इसके बाद हम सीखेंगे CSS, ठीक है? CSS है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। और कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स मतलब कि इसको ना हम HTML में डिजाइन करने के लिए लगाएंगे, वो सब आगे की बात है, ठीक है? मतलब कि और फिर जावास्क्रिप्ट तो है ही है, ठीक है? और अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब VS कोड ही क्यों वेब डेव के लिए यूज करना है हमें, ठीक है? पूछ रहे थे सभी। तो उसका सबसे पहला रीजन है कि भाई उसमें एमेट होता है,
अब एमिट क्या है? एमिट है कि जैसे देखो एब्रिविएशन ना, हाँ हाँ देखो एमिट होता है कि मतलब जैसे हम जूम कर दे तुषार, फॉन्ट साइज भाई बड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा। प्लस कर दे। कंट्रोल और स्क्रॉल बार यूज कर, या फिर 2 उंगलियां स्क्रॉल कर, कंट्रोल दबा के। कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी हो जाएगा। कंट्रोल स्क्रॉल बार से बस करना बस हो गया हो गया भाई, हो गया, जूम हो गया। ठीक है, अब ठीक है। हाँ भाई। चलेगा तो एमिट होता है ना, जैसे मैं सबसे बेसिक एग्जांपल देने जा रहा हूँ एमिट की। ये लिखा मैंने और ये साइड में आ गया मेरे, ये देख रहे हो, ठीक है, ये आ गई, ये होते हैं एमिट। यहाँ पे लिखा ना एमिट एब्रीवेशन, और अगर मैं इसको करूंगा क्लिक तो मेरे पास क्या क्या बन के आएगा वो भी साथ में आ जाएगा। इसको एंटर किया, ये आ गया। ये मतलब बेसिक एमिट है कि मतलब उसके लिए हमें शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो लिख के हम पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं। एक और एमिट देखो, ये डिव लिखा है, ये डिव का साथ में भी आ गया। और अगर हम इसे सिंपल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, विनय बोल रहा है थोड़ा और जूम कर ले, उसका मोबाइल है। कंट्रोल और माउस पैड यूज कर रहा है क्या? वो नहीं है क्या माउस? मोबाइल में भी तो जूम होता है। ठीक है, कुछ लिख तो, एक बार कुछ लिख तो। हाँ चलेगा, इतना चलेगा मतलब। देख रहा है विनय उसको पिन किया क्या तूने उसकी स्क्रीन को? कुछ ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें वैसे समझा रहा हूँ कि अगर हम चाहें सही ना है, तो सही हो गया, सही हो गया। अगर हम चाहें ना तो भाई इस मतलब इस डॉक्यूमेंट में नोटपैड में भी हम अपनी HTML पूरी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना, उसमें डिफरेंस क्या है कि मैंने यहाँ पे जैसे डिव लिखा तो डिव साथ में आ गया। एक बार और लिख के दिखाता हूँ। डिव लिखा मैंने, क्लिक किया और ये साथ में इसका क्लोज ये खुद ब खुद हो गया। ये एमिट की वजह से हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे स्टार्ट डिव लिखा तो भाई एंटर दबाया, कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए हमें वो जो है वो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए VS कोड चाहिए। इसीलिए मैं तुम सबको कह रहा हूँ कि भाई VS कोड जो है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब वो एमिट उसको अपना आप ही बंद चालू मतलब डाउन कर लेता है इसको। हाँ मतलब कि एमिट से तुम ना मतलब कि वो एमिट एमिट तुम्हारे में लिए प्रीडिफाइन है ऐसा उतना मतलब सारा जो तुम्हें शॉर्ट एमिट फॉर्म। अगर तुम यूज कर रहे हो ना उसका, तुम तो प्री डिफाइंड है सब कुछ, और तुम्हें मतलब कि ज्यादा कुछ जो लिखने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें वो लिखना है जो तुम्हें प्रेजेंट करना है बस। और उसके अलावा सब कुछ एमिट जो है वो खुद ब खुद देगा तुम्हें, VS कोड अपने आप से देगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उसमें एक एक्सटेंशंस भी आ जाती हैं VS कोड में, जिसका तुम इस्तेमाल करके मतलब कि तुम्हें बहुत ज्यादा इसके फायदे होंगे। वो तुम्हें लाइव सर्वर लिखा है ना, लाइव सर्वर अगर तुम सबके पास है सभी के पास ना VS कोड? हाँ हाँ तो खोलो अपना VS कोड खोलो अभी सब। मेरे पास उबुंटू है। उसमें भी भाई VS कोड हो जाएगा, सभी में VS होगा कोड। अरे एको किसका हो रहा है? दर्ज का था। सभी लोग खोल के ना मुझे बता देना एक बार कि खुल गया भाई। खुल गया खुल गया। खुल गया। नहीं खुला, रुक। खुल गया खुल गया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से खुल। अरे यार म्यूट करो ना यार, जिसके बैकग्राउंड नॉइज आ रही फिर भी चालू करके बैठो। अभिजीत म्यूट करना बेबी। चलूं क्या आगे? चल चल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये देखो यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाओ और यहाँ पे लिखो लाइव सर्वर। और ये लाइव सर्वर के ऊपर की ये आएगी ना, ये देख लो ऐसे वाला आएगा उसका। और ये डेवलपर का नाम देख लो क्या है, ये वाले इंस्टॉल कर लो सभी लोग। रिटविक डे। ठीक है, कर लिया। मेरी रिटविक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। रुक जा। हाँ इंस्टॉल हो गया। हाँ हो गया इंस्टॉल। हाँ सभी कर लो इंस्टॉल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ VS कोड में ही होगा ना? ऑफ कोर्स भाई रीस्टार्ट कर ले अपडेट के लिए। इसीलिए VS कोड ही प्रेफर्ड है, क्योंकि इसमें ना ये चीजें बहुत हैं, एक्सटेंशंस वगैरह से तुम्हारी बहुत हेल्प होगी।
कितना है साइज इसका? पता 200 MB, हाँ 200 MB तक है। पूरा VS कोड का? हाँ इतना ही है। एक्सटेंशन फिर एक्सटेंशन वगैरह के अलग होता है MB हाँ वगैरह। एक्सटेंशंस पे और बढ़ एक्सटेंशन तो जाएगा। भाई 1-2 MB में ही हो जाती है भाई, कोई इससे ज्यादा बड़ी होती नहीं एक्सटेंशन तो। हो गया सभी का एक्सटेंशन? लगा दिया, इंस्टॉलेशन हो रहा है इंस्टॉल। हाँ हो जाएगा ना। तो जिसके हुआ वहाँ उसके देखो यहाँ पे गो लाइव लिखा है नीचे। गो लाइव एक और मिनट जिसने कहाँ पे इंस्टॉल बोल रहा है? कहाँ कर्सर? गो कहाँ लाइव पे नहीं लिखाया, जिसके गो लाइव नहीं कर्सर कहाँ लिखाया है तेरा? ब्लैक में दिख ही नहीं रहा। वो नीचे एकदम हाँ, बॉटम राइट। ये देख हाँ दिखा। ठीक है। ये जिसके गो लाइव नहीं है वो एक बार ना इसको VS कोड को बंद करके दोबारा से चालू कर लो, आ जाएगा नीचे। मतलब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ना? हाँ डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद। अच्छा। और फिर ना इसको जाके अभी कर दो गो लाइव पे क्लिक। भाई गो लाइव मेरे उसमें दिखा तो नहीं रहा और मैंने रिस्टार्ट भी कर लिया है। मेरे में भी नहीं दिखा रहा। दिखा नहीं रहा। सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए भाई कोई बात नहीं, अगर किसी का नहीं दिखा रहा तो उसके लिए ना एक बारी जब तुम शटडाउन करके दोबारा से स्टार्ट करोगे तो फिर दिखा देगा। ठीक है। ठीक है। गो लाइव पे जिसने इंस्टॉल कर लिया वो गो लाइव पे क्लिक कर दो। हो गया, क्लिक कर दी। और ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट खुद ब खुद खुल के आ गया। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ भी करूंगा ना, इसका लाइव सर्वर का फायदा क्या है, मैं कुछ भी करूंगा ना यहाँ पे टाइप, तो वो साथ ही में उधर भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा मतलब साथ ही साथ चेक भी हो रहा है अपना। साथ ही साथ चेक भी होगा। और एक बात और सुन लो कि जब भी हम वेब डेवलपमेंट करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, आधा टैब इधर VS कोड का खोलेंगे, आधा टैब इधर जो है वो अपने ब्राउजर का खोलेंगे। गो लाइव स्टार्ट। अच्छा ठीक है। कभी भी ये मत करना कि भाई पूरा VS खोल के यहाँ पे कोड लिख दिया और फिर वहां पे गए देखा कि भाई वहां पे तो भाई झंझट हो गया, भाई चल ही नहीं रहा। हाँ भाई ठीक है ना। ठीक तो है, ये ठीक था मेनली, मतलब कि VS कोड का आज मुझे इतना ही बताना था कि इसकी एक्सटेंशन भी डाउनलोड करवानी थी और एमिट का बताना था। ठीक है। वो आधा आधा कैसे करते हैं? क्या? गो लाइव पे प्रेस करके। गो अरे लाइव यहाँ पे पे क्लिक प्रेस करो किया। ना भाई, मिनिमाइज करके। मिनिमाइज मैक्सिमाइज को दो। अच्छा ऐसे रख लो भाई हमेशा के लिए, भाई ऐसा रख लो। मेरा हमेशा ही ऐसा रहता है भाई, कभी खुला ही नहीं भाई पूरा विंडो मेरा तो। तुषार वो बता दे कि अपन को सेव करना पड़ेगा वरना है ना वो डायरेक्टली उधर होगा नहीं। कहाँ लाइव पे सेव सर्वर करना पड़ेगा वो? कंट्रोल एस दबा के मतलब VS कोड में कोड नहीं सेव भाई करना कुछ पड़ेगा नहीं ना। भाई। VS कोड का ना ये फीचर भी है कि मतलब ना तुम्हें यहाँ पे सेव कुछ नहीं करना भाई, क्या मतलब बात ये कर VS कोड खुद ब हाँ खुद सेव सेटिंग में करेगा। जाके बिना सेटिंग सेव में करे ही जाके होता है भाई ऑप्शन VS रहता है कोड में ऑटो सब। सेविंग। ऑटो अच्छा ऑटो सेविंग सेव का का ऑप्शन ऑप्शन रहता करना पड़ेगा क्या? हाँ है। हाँ कर दे। खुद ब खुद भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ और खुद ब खुद वहां पे आ रहा है, मैं कुछ VS कर ही नहीं कोड का रहा। ये फीचर शानदार है। हाँ इसीलिए भाई VS कोड ही प्रेफर करो, मतलब FD के लिए तो खास करके। और लाइव सर्वर को तो भाई हमेशा के लिए रखो ही रखो भाई, कभी भी तुम डेवलपमेंट कर रहे हो लाइव सर्वर कहाँ पे हमेशा है? ऑन रखो। ऑटो सेव वाला ऑप्शन कहाँ पे है? सेटिंग में आता है कहीं, अब ढूंढो भाई। वो भाई ढूंढना पड़ेगा उसको ना, मुझे खुद नहीं याद भाई। ऑटो सेव में ना कौन सा ऑप्शन क्लिक करूं? आफ्टर डिले, ऑन फोकस चेंज या ऑन विंडोज चेंज? फाइल सेव कुछ ऐसा आता है कहीं। तुषार मैंने हाँ किया तो। मैंने फिर से मतलब कि पूरा क्लोज करके खोला, डाउनलोड भी हो गया लेकिन गो लाइव दिखा नहीं रहा नीचे। हाँ कोई बात नहीं, मैंने बोला ना कि जब तुम इसको ना अपने लैपटॉप को बंद करके दोबारा से चलाओगे तो फिर दिखा देगा, कई बार हो जाता है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऑटो सेव में आफ्टर डिले। हाँ हाँ नहीं, आफ्टर डिले का नेक्स्ट नेक्स्ट वाला ऑप्शन। ऑन फोकस चेंज। हाँ हाँ वही वही। तो भाई अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रिंस भैया ने पूछा था। प्रिंस है यहाँ पे? हम्म। हाँ तो प्रिंस ने पूछा था कि भाई जावास्क्रिप्ट और जावा तो सेम होती है? नहीं
लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। मतलब जावा जो है वो बिल्कुल ही एक अलग चीज है। वो मतलब कि लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस और सी है, वो वैसी लैंग्वेज है, मतलब कि वो सिर्फ उसमें काम आएगी। और जावा जो है, हाँ काम आएगी। अगर तुम जावा सीख रहे हो ना, तो भाई तुम्हारा वेब डेवलपमेंट में बैकएंड जो है ना, उसमें तुम्हारी बहुत काम आने वाली है जावा। मतलब अगर तुम बैकएंड जो है वो जावा में लिखोगे तब, नहीं तो वैसे तो जावा स्क्रिप्ट जो है ना, वही मेजरली यूज हो जाएगी भाई तुम्हारे फ्रंट एंड में भी और तुम्हारे बैक एंड में भी, ठीक है। तो मतलब अगर तुम्हें मेन फोकस रखना है ना किसी लैंग्वेज पे, तो वो भाई जावा स्क्रिप्ट जो है ना, उसको भाई मतलब कि एकदम से अच्छे से कर लेना बस। जावा स्क्रिप्ट पे मेन फोकस करो अपना सभी, बस। जावा स्क्रिप्ट जो है ना, वो भाई सभी फंक्शन वही करेगी। बाकी तो जावा तो जो है वो बैकएंड में आएगा, वो जब बैकएंड होगा तभी देखेंगे उसका। अभी के लिए जावास्क्रिप्ट तुम्हें जो है उस पर अच्छी ग्रास्प करनी है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं भाई गिटहब क्या है। गिटहब, अभी तुम्हें गिटहब डाउनलोड करवा दिया, उस पर तुम्हारी प्रोफाइल बनवा दी, लेकिन गिटहब है क्यों और चाहिए ही क्यों? तो सबसे पहले ना, जब तुम गिटहब के बारे में नेट पे थोड़ा सा सर्च करोगे ना, तो वहां पे एक टर्म आएगी गिट, ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूं कि गिट और जो गिटहब है ना, वो नॉट इक्वल्स टू है। दोनों चीजें एक नहीं है। क्यों नहीं है भाई एक? क्योंकि गिट जो है ना, वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम वो होता है कि भाई एक के बाद एक वर्जन जो है ना, वो तुम्हारे वो कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे तुम देखते हो भाई, कई एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पे, किसी ना किसी के अपडेट आ रहे होते हैं, हाँ कि ना? बोलो भाई। हाँ भाई। हाँ भाई हाँ। हाँ भैया। है ना, आ रहे हैं ना भाई, इसका मतलब कि अपडेट्स आ रहे हैं। लेकिन मान लो कि भाई कल उसने अपडेट निकाला और उसमें कोई गड़बड़ी होगी, बग आ गया उसमें, तो भाई वो क्या करेंगे? अब तो भाई मतलब कि उसने कोड चेंज कर दिया, और अब तो अब वापस कैसे जाएगा उसमें? तो उसी के लिए हम यूज करते हैं गिट को। वो वर्जन को कंट्रोल करता है कि मतलब एक वर्जन तुम आगे चले गए, लेकिन ना गिट जो है वो तुम्हारा पिछला वर्जन भी वो सेव करके रखेगा अपने अंदर, कि तुम्हें अगर कल को वापस आना पड़ा ना, तो भाई तुम्हें जाके वो सब कुछ जो है वो उसको बैक स्पेस करके नहीं वापस करना है। तुम्हें सिर्फ गिट पे जाना है और गिट का जो है उसका प्रीवियस वर्जन को वहां पे फिर से चालू कर देना है। तो तुम्हारा जो है वो सारा का सारा वर्जन जो है वो पिछला हो जाएगा। ये होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कि तुम्हारे वर्जन को कंट्रोल कर रहा है वो सारा गिट। और गिटहब क्या है अब? इसके बाद आएगा गिटहब। गिटहब एक गिट रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस है। मतलब कि तुम्हारे जो गिट तुमने एक बनाया, तुम्हारा एक वर्जन कंट्रोल तो तुमने बना लिया, लेकिन उसको तुम डालोगे कहाँ पे? मतलब वो रहेगा कहाँ पे? वो रहेगा गिटहब पर। कि मतलब वो जो उस पिछले वर्जन का जो कोड था, वो तुम्हारा गिटहब पे स्टोर होगा। वो तुम्हारा उसको होस्ट करेगा, वो तुम्हारी उस चीज को ना, कोड को सभी को उसमें गिटहब पे रखेंगे हम। कई पूछ रहे होंगे कि भाई गिट जो है वो वर्जन तो पिछला ले लेगा, लेकिन उसका कोड कहाँ पे स्टोर है? तो कोड जो है वो अपना गिटहब पे स्टोर होगा, ठीक है। और उसका यूजेज क्या है गिटहब का? गिटहब का यूजेज जो है वो है कोड को स्टोर करके रखता है, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है, कि जैसे तुमने आगे पीछे प्रोजेक्ट में जाना है तो उसको भी तुम्हारा ये जो गिटहब है वो मैनेज कर लेगा। और ये जो मेन बात है, आपका ऑनलाइन रिज्यूमे है। क्या समझते हो आप ऑनलाइन रिज्यूमे से? कोई बताएगा? इसका कि idea मतलब नहीं। अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होंगे, वही अपना मतलब रेज्यूमे में सबसे मेन हाँ, इम्पोर्टेंस पार्ट होंगे। तुम्हारा भाई जो रिज्यूमे है ना, जो तुम कागज पे बना के दोगे, उसका चाहे इम्पोर्टेंस हो ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल मेंटेन है ना भाई, तो तुम्हारा मतलब कि वो तुम्हारे रिज्यूमे पे भी उसको आउटस्टैंड कर देगा भाई। कि मतलब अगर तुम्हारे गिटहब पे तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स पड़े हैं ना भाई, तो वो तुम्हारा मतलब कि रिज्यूमे को ओवरकम कर देगा। ये है भाई गिटहब की ताकत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग से ही गिटहब को अपने मतलब कि मेन फोकस पे रखना भाई। गिटहब पे ही अपने प्रोजेक्ट्स जो कुछ कर रहे हो छोटा मोटा, उसको गिटहब पे साथ के साथ उतारते रहो। तुम्हारा ही मतलब उसमें होगा क्या, कि तुम्हें लगेगा कि भाई ये छोटा है, इसको क्यों उतारूं मैं भाई, इसको क्यों मैं किसी को दिखाऊंगा। लेकिन बात ये नहीं है कि तुम उसे क्यों किसी को दिखाओगे। बात ये है कि जब तुम 4 साल के बाद किसी को ये दिखाओगे, तो वो मैं तो नया देखेगा ही कि नहीं हूँ, भाई इसने इस यहाँ से स्टार्ट जाता किया हूँ, अभी था ये चल रही है और यहाँ क्लास। तक आया, और इसके बीच बीच में क्या सीखा। क्योंकि दीदी हर का फोन प्रोजेक्ट आया। में तुम कुछ नया लगाओगे, हर हाँ प्रोजेक्ट में तुम कुछ नया लगाओगे। हाँ। और वो जो तुम्हें हायर करने वाला होगा, या जिससे तुम जिसके साथ तुम
टीम बनाओगे वो यही देखेगा कि भाई इसको ये चीज आती है। कुछ नए नए कॉन्सेप्ट हर प्रोजेक्ट में होंगे तो हर एक प्रोजेक्ट तुम्हारा कुछ नया नया स्किल जो है वो शो करेगा। ठीक है तुषार, एक डाउट है। हाँ बोल। है ना, अपने जैसे ना, जैसे तूने बोला कि अपन है ना गिटहब पे प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हाँ। वैसे ही क्या मतलब है ना, जैसे सी लैंग्वेज के भी अच्छे प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं क्या? अरे और क्या भाई, मैंने तुझे बताया ना, मैंने वहां पे जावा के अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करे पड़े हैं। हाँ ऐसा ही है भाई, मतलब तू सी का चाहे कोड भाई, रहना तो वहां पे कोड ही है, हाँ वहां हाँ पे हाँ कुछ और नहीं है। वहां पे मैं अपना स्क्रीनशॉट नहीं डाला अपनी वेबसाइट का, मैं डाल रहा हूँ अपना कोड। हाँ। तो तू अपना कोड डाल भाई, जैसे मर्जी डाल कोड, उसमें क्या है। ठीक तो मेरा गिटहब देखना जाके, तुझे पता चल जाएगा मैंने जावा का कोड डाला पड़ा है। ठीक है, ठीक। हाँ, और गिटहब की मैंने प्रोफाइल अपनी दे दिया भाई, जाके देख लो। और शायद मैं ना कल से इस पे से ना मेरे जो प्रोजेक्ट्स बने हैं वो ना मैं इस पे उतार दूंगा। ठीक है, तो मतलब इसको जरूर से फॉलो करके रखो, साथ साथ में तुम्हें पता चलता रहेगा कि भाई कोड कैसे कैसे हुआ और मतलब क्या क्या चीज का मैंने यूज किया किस किस चीज में। ठीक है, और सबसे मेन बात भाई कि मतलब ना कोड को, मतलब जो सी प्लस प्लस जो क्लास हुई ना अभी, सी की जो क्लास हुई उसमें ना मतलब कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि मतलब क्या हुआ, कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, इंट समझना पड़ेगा, स्टोरेज क्लासेस समझनी पड़ेंगी। लेकिन HTML और वेब डेवलपमेंट की दुनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम ना कोड को कभी भी समझ नहीं सकते भाई कि ये कोड क्यों है कैसे है, उसका नहीं। तुम्हें मतलब कि तुम्हें उसको ऐसे है कि मतलब मम्मी का आया है। कोड की तह तक जाना है कि भाई इस कोड को कहाँ पे लगाएं। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना भाई, तुम्हें उतना ज्यादा ही आएगा कि मतलब इस कोड को कैसे लगाएं और क्यों लगाया है, यहाँ पर क्यों पूरिया भी लगाया है है ना, और आगे पीछे क्यों नहीं लगाया। तो ये भी इसीलिए देना तो भाई ना। मतलब जितना हो सके ना कौन खाएगा वेब कल का? डेवलपमेंट में तुम्हें मतलब कि कोड करना पड़ेगा। इसीलिए वेब डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा टाइम मांगती है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कम टाइम मांगती हैं, क्योंकि भाई इसमें ना जितनी प्रैक्टिस करोगे ना भाई, तुम्हें पता चलेगा कि इस एलिमेंट को कहाँ पे लगाना है, इस एलिमेंट को कहाँ पे लगाना है। उसी से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और उसी से तुम्हारी जो है वेब डेवलपमेंट अच्छी होगी। हाँ, तो भाई इसमें से किसी को कुछ डाउट हो कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, बूटस्ट्रैप क्या है, कोई पूछना चाहता है, किसी को क्यूरियोसिटी हो तो पूछ लो। बूटस्ट्रैप क्या है समझाना। आखिरी के 4 बता दो यार। भाई ले 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 ले। तो नया ही है ना, सब बता। अच्छा, मतलब क्यूरियोसिटी है। भाई सब बता दें, हमारे लिए सब नया है। हाँ देखो, तो JS फ्रेमवर्क HTML जावास्क्रिप्ट जो, लग रहा है बस। और भाई हाँ कि क्या क्या बोला आयुष। JS फ्रेमवर्क बस वो दो लगते हैं, जावा से कुछ रिलेटेड है जावास्क्रिप्ट। हाँ, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, चलो बताते हैं भाई। तो HTML है ना जो भाई, वो तो हमारा मतलब कि मेन मापदंड है भाई, वो तो मतलब कि स्टार्ट ही भाई उससे होगा। उसके इसके बिना ना, HTML के बिना ये चीजें कुछ नहीं है भाई, ये जीरो है। ये अकेले कुछ कर ही नहीं सकती भाई। CSS और जावास्क्रिप्ट इसके बिना क्या करेगी। जावास्क्रिप्ट तो चलो है कि मतलब वो तो एक लैंग्वेज है, वो कहीं पे और भी काम आ जाएगी, लेकिन HTML के बिना CSS किसी काम की नहीं भाई, वो लगेगी कहाँ पर। ठीक है, तो HTML तो है जो वो अपना मेन पॉइंट है ही है। अब आते हैं भाई अपनी मतलब CSS क्या है। CSS जैसे मैंने पहले ही बता HTML भी दिया। का लैंग्वेज ही है, जैसे लिखा है फुल फॉर्म में, मतलब जैसे C है, हाँ, C++। लैंग्वेज ही है, पर बस इसमें अब ना जा, लॉजिक वाली चीज खत्म नहीं हो होती गया। कि भाई तुम्हें लॉजिक जा। बिल्डिंग जैसे करनी पड़ेगी, इफ एल्स लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है। मतलब इसमें भी वो कोडिंग वगैरह इन्वॉल्व क्या बोले। HTML में। HTML में भी कुछ मतलब कि लॉजिक नहीं लगाना होगा, लेकिन कुछ एक किसी कोड तो भाई, स्ट्रक्चर्ड हाँ वे में कुछ कोड। कोडिंग तो है, ये तो है ही कोडिंग भाई। कोडिंग तो सभी चीजों में है। ठीक है, HTML जो है वो तुम्हारा जो है वो मेन चीज है। CSS जो है वो तुम्हारा डिजाइनिंग में काम आएगा कि भाई इस चीज को डिजाइन कैसे करना है, यहाँ पे क्या होगा, क्या कहाँ पे होगा। कोई चीज खोल लो भाई, यहाँ पे जैसे मैंने इंस्टा प्रोफाइल खोली, ये भी भाई मतलब ये मैंने किया, ये किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये हर्ट्स दिखा रहे हैं इसने, जैसे मैंने इसके ऊपर हवर किया, जैसे मैं साइड आ रहा हूँ वो हट जा रहा है। ये सभी किसकी मदद से हुआ, ये CSS की मदद से हुआ। कुछ खास टेक्निक नहीं लगाई भाई उन्होंने, ये सभी CSS की मदद से हुआ। ठीक है, और फिर आती भाई अपना जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, मतलब कि ये था मतलब जो तुमने ये लिखा हुआ है, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये HTML की मदद से लिखा है। ठीक है, ये सब कुछ जो है ये उसकी मदद से लिखा हुआ है HTML की।
और डिजाइनिंग मैंने बताई थी, डिजाइनिंग तुम्हारी जो है वो सभी कुछ उसकी मदद से हुई है, CSS की मदद से। और अब जो है यहाँ पे ये जो मैंने इस पे क्लिक किया, ये क्लिक करने के बाद जो भी हुआ ना, ये सब है जावास्क्रिप्ट। ये क्लिक करने के बाद जो कुछ भी होगा ना, ये सब है जावास्क्रिप्ट। कि मतलब तुम एक कुछ कर रहे हो, तुम कहीं पे दबा रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, मतलब कि फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म करनी है वो किससे होगी, वो सभी कुछ होगी जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसका मतलब मेन अपने हार्डवेयर से इनपुट ले रहा है जावास्क्रिप्ट और वो सब चीजें परफॉर्म कर रहा है। हाँ हाँ, वो मतलब कि वो सब परफॉर्म कर रहा है, वो हार्डवेयर से लेके आएगा कि भाई क्लिक हुआ, कहाँ पे क्लिक हुआ, किस डायमेंशन में क्लिक हुआ, और उससे वहां से वो आउटपुट लेके आएगा कि इसके बाद क्या करना है। इसमें आएगी लॉजिक बिल्डिंग, कि तुम लॉजिक कैसे लिखते हो, कि कैसे हो, ये सब तुम कैसे चाहते हो, कैसे हो, ये है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके बाद भाई बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के लिए चलो उसकी साइट पे चलते हैं। बूटस्ट्रैप की ना साइट है, बूटस्ट्रैप। तो पहले तो मैं भाई ये बता दूं कि जो बूटस्ट्रैप है ना, उसको डेवलप किया था ट्विटर वालों ने। जो तुम ट्विटर की डिजाइनिंग देखते हो ना, वो सभी बूटस्ट्रैप पर ही बेस्ड है। तो अच्छे चांसेस है कि अगर तुम्हें बूटस्ट्रैप आती है तो तुम्हारी ट्विटर में जॉब लग जाएगी, ठीक है। खुश हो जाओ भाई सभी। किस बता रहा है काम किस प्रकार की इतना हंसी बुरा है? खुश नहीं हो रहा था, इतना गंदा खुश हो रहा बताओ था। भाई तुषार बताओ। हाँ ठीक है, तो मतलब ये ट्विटर में जो डिजाइनिंग है वो सभी बूटस्ट्रैप की मदद से ही हो रखी है। और बूटस्ट्रैप में ना दो चीजें आ जाएंगी। बूटस्ट्रैप में वो CSS का भी कंपोनेंट तुम्हें देंगे और जावास्क्रिप्ट का भी कंपोनेंट तुम्हें जो है वो देंगे। अब बूटस्ट्रैप क्या है ना, बूटस्ट्रैप मतलब कुछ खास नहीं करती। बूटस्ट्रैप है वही मतलब CSS और जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन ना वो तुम्हारा लिखने का काम खत्म कर देगी भाई। मतलब ना वो डिजाइन भी खुद से देगी और सब कुछ वो तुम्हें खुद से देगी। जो चीजें तुम खुद पहले बनाओगे ना, वो बाद में तुम इसकी मदद से, बूटस्ट्रैप की मदद से ऐसे झटके में भाई लगा दोगे, एक सेकंड में ही लगा दोगे सब कुछ। जैसे यहाँ पे जाते हैं कंटेनर फॉर्म्स, ऊपर था। नहीं कुछ भाई दिखाना मतलब चाहता हूँ ना मैं कि कोई एग्जांपल देके बता, ये देखो, जैसे ये देखो, इंस्टाग्राम वाला बता रहा था। ये देखो भाई, ये जो है ना, ये अगर हम बनाएंगे तो भाई HTML और CSS इतना लगेगा ना भाई, और हमें इतना बढ़िया डिजाइन भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे बूटस्ट्रैप की उन्होंने साइट पे ये कोड दिया हुआ है, सीधा ही कोड दिया हुआ है। इसको तुम जाओ कॉपी करो और अपने इसमें पेस्ट कर दो, HTML के कोड में यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, और भाई तुम्हारा जो है ना वो फंक्शनिंग करने लग जाएगा भाई। सारा कुछ काम हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं कुछ पड़ेगी। भाई दिखा फंक्शनिंग कुछ, एक मिनट मतलब उसके पहले ना भाई यहाँ से ये CSS कॉपी जरूर कर लेना, क्योंकि ये उनका ना जो CSS का कोड है उसके बिना नहीं ये चलेगी। उनका CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड कॉपी कर लेना। चला क्या हो गया, काम बन गया। ये देख लो भाई, यहाँ पे आ गया, मैंने कुछ किया नहीं, बस उनका वहां से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सब कुछ आ गया यहाँ पे। ये है भाई बूटस्ट्रैप, हमें ये मतलब वो प्रोवाइड कोड था, ये उसका आउटपुट है, यही ना? हाँ हाँ, वो कोड था, इसका आउट। तो मतलब यहाँ पे कोड और कुछ याद नहीं करना, हाँ, यहाँ दिमाग पे में नहीं रखना पड़ेगा। कोड कुछ याद नहीं करना, बस सब कुछ उन्होंने दिया पड़ा है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने जो है बूटस्ट्रैप का एक अलग से कोर्स किया, और तुम्हें बूटस्ट्रैप मतलब कि तुम्हें लगेगा कि भाई अच्छा है ना भाई, मतलब कि क्या जरूरत है हमें कोड करने की, तो सभी वेबसाइट बूटस्ट्रैप से बना लेते हैं भाई, क्यों हम कोड करें। आया ना किसी के मन में सवाल? नहीं भाई बिल्कुल नहीं भाई, आया। और तुम सोचो यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 31 लोग हैं, ठीक है। 31 लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बूटस्ट्रैप की मदद से ये वेबसाइट बनाऊंगा। नहीं और भाई सोचो बिल्कुल कि नहीं। अगर तुम यही फॉर्म ही लगाते जाओगे, सेम फॉर्म लगाओगे, तो चेंज कैसे होगी, इंटरेक्टिव बनेगी क्या?
नहीं वो तो कुछ copy नया paste हो नहीं जाएगा। आएगा। वो तो सभी कुछ पुराना ही है ना, किसी ना किसी जगह पे तो ऐसा है, तो यूजर को कैसे लगेगा कि भाई मैं इसकी साइट पे जाऊं, क्यों जाएगा वो भाई तुम्हारी साइट पे। इसीलिए जो है वो बूटस्ट्रैप जो है हमें नहीं यूज करना चाहिए। बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए भी कोर्स किया था मैंने, जिसमें कि मैंने ये सीखा कि भाई अगर तुम्हें बूटस्ट्रैप यूज करना है करो, लेकिन बूटस्ट्रैप में ना यहाँ पे बूटस्ट्रैप के यहाँ पे भी कोड में भी तुम्हें चेंजेस करने होंगे ताकि तुम्हारा जो है वो और इंटरेक्टिव हो जाए। और इसी वो मैंने कोर्स में यही सीखा कि मतलब इंटरेक्टिव कैसे बनानी है इसको, मतलब कि इसमें कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं। और मतलब कि बूटस्ट्रैप जो है यही मत शुरू कर देना भाई कि कल को कुछ मैं दूं तुम्हें कहूं कि भाई करके लाओ ये सब, ये चीजें करके लाओ, तुम बूटस्ट्रैप से पूरा प्रोजेक्ट बना के ले आए भाई कि लो भाई बन गया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मतलब बूटस्ट्रैप से मत करना वो चीजें सब। बूटस्ट्रैप जो है वो सेकेंडरी चीज है, वो बाद में आती है, मतलब वो डिजाइनिंग को और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आती है। एक सिंपल वे में ये है कि अगर बूटस्ट्रैप से कोड कॉपी कर लेंगे और कोई कहीं पूछ दिया कि यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है, ऐसे कोई नहीं पूछेगा, ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा। अरे वो नहीं- देखना, जब ना किसने पूछा, ये रिचेश था मेरे हिसाब से, रिचेश हाँ, है ना। देख भाई ऐसा होगा ना, मतलब कि जब ना तुम्हें मैं पढ़ा दूंगा ना भाई ये HTML CSS, तो तुम्हें अगर कोई पूछ भी लेना कि बूटस्ट्रैप में मतलब कि क्या था, तो तुम्हें आता होगा, क्योंकि भाई उसमें लगा तो भाई HTML ही है ना, कोड तो सारा HTML में लिखा हुआ है, कोड किसी और लैंग्वेज में थोड़ा ना लिखा हुआ है, तो इसीलिए तुम्हें आता होगा कि मतलब वो क्या था। लेकिन अपने को यूज नहीं करना भाई, वो उसको अवॉइड करना है उस चीज को, क्योंकि उससे जो है डिजाइन यूनिक नहीं बनते कुछ। बट है ना अपन उसको कभी कभी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि कभी अपन कभी, हाँ कभी कभी यूज कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, मतलब हेल्प ले सकते हो, उसमें से कोड देख सकते हो कि भाई अगर मैंने ये चीज बनानी है तो कैसे बनाए, ये चीज बनानी है कैसे बनाए, बस इतनी हेल्प भाई ले मतलब सकते कभी कभी बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो, और तूने बताया ट्विटर बूटस्ट्रैप से बनी है तो। हैं। अरे देख उन्होंने तो भाई पहले बना के अपने लिए यूज कर लिया ना, तो उनकी तो यूनिक ही रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये फ्री सोर्स कर दिया कि भाई जिसका मन चाहे वो यूज कर सकता है, तो उसके बाद लोगों ने इसको ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। और अच्छा, तुम ट्विटर की वेबसाइट पे जाओ भाई, वो ज्यादा इंटरेक्टिव थोड़ी ना है, तुषार ट्रैश कल जो ही है भाई बता रहे ब्लू। थे, हाँ कल जो बता रहे थे क्लोन बनेगा, तो क्लोन भी इसी तरीके से बनता है क्या, बूटस्ट्रैप से, ऐप का नहीं क्लोन? नहीं भाई, बूटस्ट्रैप से क्यों क्लोन बनाएंगे हम, बूटस्ट्रैप से क्यों क्लोन बनाएंगे। नहीं मतलब उनका कोड डाला हुआ है ना ट्विटर का। ट्विटर का नहीं भाई कोड डाला हुआ ये भाई, वो जो बूटस्ट्रैप का ना है, जो ये बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 है, ये देखो बूटस्ट्रैप का वर्जन ना ये 5 है भाई, ये वर्जन 5। जो ट्विटर ने यूज किया है ना भाई, वो वर्जन 1 था, और उसके बाद से उन्होंने कितने चेंजेस किए हैं, कितने उन्होंने एक हिसाब से ना ये फ्री सोर्स कर दिया कि भाई यहाँ से आके तुम कोड उठा सकते हो। जरूरी थोड़ा ना उन्होंने हर एक एलिमेंट जो है वो अपनी वेबसाइट पे भी यूज किया है, हर एक एलिमेंट उन्होंने अपना इसका अपनी वेबसाइट पे नहीं यूज किया हुआ। बस ट्विटर का तो मैंने इसलिए बताया कि भाई उन्होंने मतलब कि स्टार्ट उनकी डेवलपमेंट है, ये जो है ना उनकी डेवलपमेंट है बस। और उन्होंने बाकी ये जो है तुम ऐसे ले लो कि भाई उसका ट्विटर का इससे कुछ लेना देना खास है नहीं, बस ट्विटर का इसका कुछ खास लेना देना नहीं है, ट्विटर ने इसको ज्यादा यूज नहीं किया हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं इस पे। तो सभी ने इंस्पेक्ट तो किया ही होगा गेम खेलने के लिए, एक तो जो गेम बहुत है करने के लिए बहुत किया कि नहीं? स्क्रीनशॉट को यूं नहीं ऐसे कुछ भी चेंज प्रैंक करने के लिए। कुछ भी चेंज करके स्क्रीनशॉट ले लो और बस पोस्ट कर दो। हाँ, हाँ भाई, इसलिए भाई मैंने हो गया था मुझे ऐसे इसको देखने के बताना लिए। तुषार, ऐसे ही मैंने करते नहीं थे। किया, मुझे बताना यार। मैंने भी नहीं किया भाई। बता दो भाई। देखो मैंने भी नहीं किया है। भाई हम शरीफ देखो लोग हैं, जो हैक वगैरह नहीं इंस्पेक्ट करते। कोई इजी वेबसाइट लेना, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी मेरे हिसाब से। अरे कुछ नहीं भाई, इनको थोड़ा सा ऊपर से समझाऊंगा, ऊपर से समझाऊंगा। ठीक ठीक। हाँ ऊपर देखो समझाएंगे, ऊपर से ही निकल जाएगा। अरे समझो इंस्पेक्ट समझो समझो समझो। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ठीक है, देख यहाँ पे खोल लिया कोड, जितना भी है ना ये सारा कुछ जो ये यहाँ ये पे, ये जो ये इंस्टाग्राम का कोड आया इंस्पेक्ट करने से। हाँ इंस्टाग्राम का कोड आया यहाँ पे, अच्छा ये जो पेज है उसका, इंस्टाग्राम इसका के कोड तुषार के वेब पेज का, प्रोफाइल पेज का। नहीं, पूरे इंस्टाग्राम का नहीं होगा, इंस्टाग्राम की इस पेज का होगा ना। बस इस पेज का सिर्फ इस पेज का जो ये ठीक सामने ठीक दिख रहा है। हाँ ठीक ठीक। ठीक है,
और ये देखो जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ वो साथ साथ में दिखा रहा है ना ये किस कहाँ पे लगा हुआ है, ये चीज कहाँ की है, ये चीज कहाँ की है। हाँ। ये ऐसे देख लो, ऐसे कोड बनेगा। और तुम जब अपनी वेबसाइट पे भी जाओगे ना तो वहां पे भी कोड पे जब तुम होवर करोगे तो ऐसा तुम्हें सब कुछ दिखेगा। और कुछ चेंज यहाँ पे करके जाओ दिखा, फिर, हैं? कुछ मतलब एडिट करके दिखा। हाँ एडिट करके दिखा रहा भाई, रुक रुक ना। ये देखो यहाँ पे जाओगे ना, देख लो एक बार अच्छे से, ये आइकन देख लो, ये वाला आइकन, यहाँ पे जाओ, सेलेक्ट एन एलिमेंट, यहाँ पे जाओ और यहाँ से कोई भी तुम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जान सकते हो भाई। किसी एलिमेंट पे होवर करो, सब कुछ आ गया उस एलिमेंट का, सब कुछ आ जाएगा। दिख रहा है यार कोड वगैरह सब। करके देख लेना। कोड से मतलब नहीं है भाई, कोड से मतलब नहीं है, अपने को ये है कि भाई किस चीज का यूज कहाँ पे कब होगा। कोड जान के अभी तुम क्या करोगे? ठीक है, भाई मतलब ह्यूमन के लिए ये सब थोड़ा है कोड याद करे। हाँ कोड नहीं याद करना बिल्कुल भी भाई, कोड थोड़ा। ये लो, और देखो इसको चेंज करना है तो भाई यहाँ पे क्लिक कर दो इसकी मदद से। और यहाँ पे ना साइड में, अरे खुल के नहीं रहा है, वो बंद हो गया बस। ये देखो भाई यहाँ पे आ गया ना, इसका कोड क्या है, 231 फॉलोअर्स है वो एडिटेबल है या नहीं? क्या ये एडिट होगा या नहीं? एडिट होगा ना? तो 23100 लगा था। बढ़ा ले भाई हमने फॉलोअर्स 000 लगा था वो तुषार। नहीं 231 के बनाओ उसको 231। हाँ 1 मिलियन भाई, 1 मिलियन बनेगा। नहीं अब भाई फॉलोवर हो गया भाई तू तो। अच्छा 1 मिलियन होंगे भी कि दिखा, बस ऐसे ही दिखाएंगे। भाई वाह क्या भाई भाई देखो क्लास से निकाल देगा ये। सब मजा क्या कर 1 मिलियन कर। हो गया। ये लो ठीक है, मेरे वाह 1 भाई वाह। मिलियन फॉलोअर हो गए भाई, मैं हो गए फेमस हो गया हमको पढ़ा के कर जाएगा भाई 1 मिलियन पार्टी देगा। सच डाउन टू अर्थ। ठीक है 1 मिलियन हो गए मेरे फॉलोअर्स। ये मगर ये वापस 231 हो गए भाई। इसका ना अब मैं स्क्रीनशॉट खींच के तुम्हें भेज दूंगा और तुम बन जाओगे बुद्धू कि भाई ठीक है भाई हमारा। हाँ लेकिन भाई अच्छा। लेकिन ना जब बनेंगे बुद्धू, लेकिन ना हम जब तुम्हारा मैंने account रीलोड search किया ना, लेकिन ना जब मैंने रीलोड किया भाई मेरे फिर से मेरी सच्चाई सामने आ गई। 231 पे 231। इसीलिए कभी स्क्रीनशॉट पे बिलीव नहीं करना चाहिए। अच्छा अब ना देखो, अब ना हम अपने लैपटॉप के लिए सिर्फ अपने लैपटॉप के लिए जो है ना इसे कांस्टेंट कर सकते हैं भाई। इसको मैं अपने लैपटॉप के लिए 1 मिलियन कर सकता हूँ कि मैं अगर कर मुझको कोई कहे ना भाई कि तेरे तो तू 1 मिलियन दिखा रहा था, तो भाई मैं उसको दिखा सकता हूँ अपने लैपटॉप पे सिर्फ। और उसके लिए हमें ना लोकल स्टोरेज में चेंज करने पड़ते हैं और हम वो लोकल स्टोरेज में चेंज करके अपने लैपटॉप पे से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो जावास्क्रिप्ट में आएंगी कि हम लोकल स्टोरेज को कैसे चेंज करेंगे और उसमें मैनिपुलेट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हैं जो है वो उसमें आएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो तुम्हें इतना ही जानना था कि ये जो चीजें हैं ये कैसे काम करती हैं। और ये मैंने तुम्हें क्यों बताया, इसकी मैं जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे ना तो एरर तो आएगा ही आएगा भाई। कोई ऐसा मतलब होगा ही नहीं कि भाई मतलब सीधा कोड लिखा और चल गया। ठीक है, तो जब ना एरर आएगा ना तो एरर को डीबग करने के लिए जो है हम इन चीजों का यूज करते हैं कि भाई यहाँ पे एरर आ रहा है, मुझे लगा कि भाई यहाँ पे मैंने कुछ डाला था लेकिन वो आया क्यों नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सारा मेरे सामने कोड आ जाएगा। और यहाँ मतलब पे उसके रिस्पेक्टिव आ जाएगा जो भी कोड होगा, सारा नहीं देखना है हमको जहाँ भी गड़बड़ हुआ है। हाँ बस जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसका कोड आ जाएगा और उसके कोड में मैं चेंजेस करके देख लूंगा कि भाई अच्छा मैं ऐसे करूंगा। अच्छा एक मिनट रुको। अनुभव वो वेबसाइट वाला प्रैंक करने का भी यही तरीका यूज किया था क्या? नहीं उस टाइम ये तरीका नहीं था, उस टाइम तो एडिटिंग थी। अच्छा, वो स्क्रीनशॉट थोड़ी था। स्क्रीनशॉट भी तो लाया था वो वेबसाइट का अपने। वो एडिट किया था, वो एक तरीके से स्क्रीनशॉट लेके उस पे रीनेम मतलब ऊपर उसको एडिट किया था। अच्छा ऊपर फोटोशॉप से किया था। हाँ फोटोशॉप गर्वित ने किया था, गर्वित को पता होगा। वही इसी से किया था, ऐसे ही इंस्पेक्ट टेलीविजन से। इंस्पेक्ट से किया था। हाँ वही इंस्पेक्ट और क्या ऐसे ही हो गई। वही तो हम भी बोल रहे हैं।
फोटोशॉप से इतनी क्लैरिटी नहीं आती ठीक है। जनरली। तो मतलब इंस्पेक्ट का मतलब कि बहुत बड़ा रोल है भाई, ठीक है, मतलब कि छोटे में मतलब इंस्पेक्ट को, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे और क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट से कुकीज वगैरह भी देख सकते हैं क्या फिर? सब कुछ देखेंगे भाई, लेकिन अभी कुकीज देखे भाई कहाँ क्या करोगे भाई वही कुकीज? वही यार, रात में और भूख लगवा रहा है ऑलरेडी। तुषार, हाँ हाँ, ये जो साइड में पैनल खुला वो VS कोड का ही खुला ना? नहीं 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 भाई, ये इसका ना डेवलपर टूल्स हैं इसके, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ये एज के मतलब डेवलपर वेबसाइट टूल्स हैं। में ही इंस्पेक्ट पे होगा तो ये खुल जाएगा साइड में ना? हाँ हाँ हाँ, ये खुल कुछ जाएगा, रहने क्रोम की में खोलोगे जरूरत तुम। नहीं ना ये अलग एज से? पे खोला है तूने इसलिए ऐसा खुला, क्रोम हाँ, पे एज खोलेगा पे तो भी खोला मैंने, खुलेगा क्या? इसीलिए ऐसा खुल रहा है। क्रोम पे ऐसा नहीं खुलता है, क्रोम पे पैडिंग। क्रोम पे नीचे से खुलेगा। अच्छा, नहीं मतलब क्रोम पे भी है ना ये ऑप्शन तो इंस्पेक्ट का? सब कुछ है भाई, हाँ, हर सेम जगह है, होता है। सेम है, सेम है। अच्छा बस बैंक वाले वेबसाइट में नहीं होता। अबे बैंक तूने वहां पे भी ठीक है, ट्राई तो किया मतलब मैं, था? लूटने का अरे प्लान है सुन लो यार। सुन लो सुन लो, मैं क्या बता रहा, सुन लो। देखो कि मतलब कल को तुम अगर इतनी बड़ी वेबसाइट बनाओ, मानो कल को तुमने इंस्टाग्राम बना दिया भाई, इंस्टाग्राम जैसी कोई बड़ी साइट खड़ी कर दी, और कल को तुम्हारी होगी भाई गलती, तो अब भाई गलती ढूंढने तुम कोड में थोड़ा ना जाओगे भाई, इतने बड़े कोड में कहाँ से तुम गलती ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जाएं, फिर ना हम इंस्पेक्ट खोलेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मुझे लग रहा भाई यहाँ पे ना फॉलोअर्स नहीं आना चाहिए था, फॉलो आना चाहिए था, ठीक है। अरे यार ये तो ना एक तो दिक्कत है इसमें, खुला कि नहीं। क्यों हो रहा है ये हो क्यों रहा है? अरे यार एज में ना यही दिक्कत रहती है भाई, इंस्पेक्ट ना एज का सही से नहीं काम कर रहा, ठीक भाई है। वो मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला जो विंडो है उसको अलग विंडो में खोल लो तो ज्यादा सही रहेगा शायद। नहीं भाई, वो अलग विंडो में कैसे खोलेंगे भाई, अलग विंडो में नहीं ना खुलता है, इसी में खुल खोलेगा। जाएगा, ऑप्शन आता है वो राइट टॉप कॉर्नर पर ऑप्शन आता है, देखो वो जो 3 डॉट बने हैं उस पर शायद, जहां तक मुझे याद है। अरे इतना मैं भाई, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी भाई इतना बड़ा लंबा कभी कोड देखने की। हो गया ठीक हो है। गया। तो वैसे भी खोलना चाहिए तो सेम नहीं खोलना चाहिए, अगर खुलता भी अलग में तो। हाँ तो देखो भाई, मतलब मुझे लगा कि भाई यहाँ पे फॉलो फॉलो कुछ आना चाहिए था, मतलब फॉलो ही आना चाहिए था, फॉलोअर्स नहीं आना चाहिए था। तो इतने बड़े कोड में से अगर हमको सर्च करना है, तो मतलब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके सर्च करेंगे और भाई यहाँ पे सही कर देंगे, ठीक है। और इसको फिर हम लोकल स्टोरेज में डाल देंगे, और लोकल स्टोरेज से आगे बैक एंड में जाके वो सही हो जाएगा। वो बैक एंड वाली चीजें अपने हाथ में नहीं है अभी, लेकिन हम फ्रंट एंड पे यहाँ पे सही कर सकते हैं। ये भाई मेन मेन चीज है जो इंस्पेक्ट की मदद से करेंगे। और जो जावास्क्रिप्ट जब हम सीखेंगे तो भाई उसमें इस कंसोल का बहुत यूज होगा, उसमें ये कंसोल ही सब कुछ है, उस कंसोल के बिना कुछ नहीं होगा उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट, आया कि नहीं। तो ना मतलब जैसे हम कोड में लिखेंगे ना कंसोल लॉग हेलो, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होके आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आ नहीं रहा, उसको ना अटैच करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तुम मतलब ये समझो कि जो जावास्क्रिप्ट है ना उसका मेन कोड जो है वो कंसोल लॉग में ही होता है, ठीक है, कंसोल में ही सब कुछ होगा उसका। जैसा इसमें सी में मेन होता है, हाँ हाँ सी लैंग्वेज में मेन होता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि वही है, मतलब ठीक कि है भाई। कंसोल में ही सब कुछ, जैसे वो आउटपुट आएगा ना उसका कंसोल में ही आएगा सब कुछ आउटपुट। डब्बे पे हमारे 20 लिखा है, तुमको फोटो खींच के उनको भेज रहा है। अबे हाँ तो म्यूट कर ले। 67 पहुंचा है। ओसीडी के अंदर म्यूट कर ले। भाई ये कर मैथ्स ले भाई। क्लास नहीं है यार, यहाँ पे ऐसा मत करो।
ओके भाई। चलो चलो आगे चलते हैं। अच्छा इंस्पेक्ट तो भाई मतलब कि काफी लोगों ने कर लिया होगा यूज। इंस्पेक्ट तो मतलब कि काफी ने देखा होगा कि ऐसे 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 ऐसे। अब हम जाएंगे भाई यहाँ पर Amazon की वेबसाइट खोल लिया हमने। हाँ। और इसका जो मेन है ना भाई, मतलब जो डेवलपर ज्यादातर यूज करते हैं, जो नए डेवलपर्स होते हैं, वो होता है व्यू पेज सोर्स। व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे। इसका ना सोर्स कोड हमें यहाँ पे सारा दिखा देंगे। ओ भाई ये लो, ये भाई इतना सारा कोड उन्होंने लिखा है ये बनाने के लिए, साइट बनाने के लिए। बहुत बड़ा है। ऊपर से जा रहा है भाई पूरा। भाई एक बार फिर दिखा कैसे खोला था एक मिनट। जिसको याद करना याद कर ले। अरे ये राइट देखो क्लिक यहाँ करना पे है जाओ, ना। ये इंस्पेक्ट के ऊपर ये ऑप्शन है व्यू पेज सोर्स का। अच्छा ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आएगा ना वो। हाँ और व्यू पेज सोर्स पे जाओ और वहां पे सारा तुम्हें कोड मिल जाएगा जो इस वेबसाइट का। और इस कोड को तुम उठा के अपने VS कोड में डालो और उसको खोल लो भाई, ऐसी सेम की सेम वेबसाइट तुम्हारे सामने आ जाएगी। बन गया मतलब वो सब भी आ जाएगा, फोटो वगैरह सब भी। ऐसे ही पेशिंग सब होती है आएगा क्या? हाँ ऐसे ही सब आएगा। ऐसे ही हाँ फेक क्या? वेबसाइट्स बनती भाई है क्या? फोटो को कोड में कैसे करता है? मतलब अरे वाइट नहीं फोटो वही आएगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मतलब अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है ना भाई कि क्लोन आज ही खड़ा करना है, तो इसको भाई कॉपी करो और क्लोन तुम्हारा खड़ा है भाई। ले लो जल्दी भाई। ऐसे ही खड़ा करता है। नहीं भाई ज्यादा इसीलिए तो जल्दी नहीं चेंज है। करके कर तुषार देगा ना इसमें। तुषार इसीलिए ना मतलब इनको गिटहब वाला समझने की जरूरत है कि रिपोजिटरी को गिट और बैश कैसे करते हैं, तभी तो ओपन है ना वो कंपटीशन वगैरह दे पाते हैं जीसॉक वगैरह ऐसा। हाँ हाँ ठीक है, मतलब कि तो ये था इसका मतलब कि ये है यहाँ पे सारा उन्होंने कोड लिखा हुआ है। अब मैं तुम्हें दिखा तो भाई इसका भी सकता था ना, मतलब कोड तो इसका भी है ना, मतलब यहाँ पे मैं व्यू पे सोर्स करता हूँ, लेकिन मतलब कि मैं उसमें तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और भी, और आगे की चीज दिखाना चाहता हूँ। इसका पहले पेज सोर्स देख लेते हैं एक बार। भाई क्रोम में ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका अमेजोन में। अरे ये क्यों नहीं भाई काम कर रहा? रुक देख लेता हूँ, ऐसा है क्या? ऑप्शन नहीं आ रहा। आएगा भाई, आएगा, जरूर आएगा। आएगा ना भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। डेवलपर टूल्स खोल लो, उसमें से सब कुछ आएगा। भाई आ रहा है भाई, क्या बात कर रहा है? आ रहा है भाई आ रहा है। किसके सबसे लैपटॉप फेंक नीचे दे। मीट का दिया हुआ। तो चलो भाई मतलब मेरे ना में मैं भी आ रहा है। तुम्हें उसका भी दिखा सकता था, इसका भी दिखा सकता था सोर्स कोड जो है, लेकिन इसका मैंने क्यों दिखाया? अरे बंद करो ना भाई, कौन है? इसका ही क्यों दिखाया? इसका मैंने तुम्हें इस चीज के लिए दिखाया, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये सब। तुम कहोगे भाई इसमें तो कुछ समझ ही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये कोड काम कर रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये सब चीज जो है इसे कहते हैं अगलीफिकेशन। क्या क्या? अगली कर दिया भाई, अगलीफिकेशन। जैसा नाम वैसा काम। हाँ जैसा नाम वैसा जानबूझ के काम। ऐसे किया कि लोग समझ नहीं पाए। क्या जानबूझ के इसको ऐसा बनाया गया है। नहीं मतलब ऐसा इंटेंशनली किया गया है या ये मतलब जैसे कमेंट्स अपन डालते हैं। क्या वापस बता ना तुषार, नहीं नहीं नहीं, वापस मैं बता। क्या पूछ रहा हूँ, ये जो भी लिखा है वो वर्क करता है या कमेंट्स की तरह यूज होता है? भाई काम करेगा ना। कमेंट्स तो भाई ये देख, कमेंट्स तो ये देख, कमेंट्स तो ये है भाई। अच्छा ये जो डाले हुए हैं इन्होंने, ये है कमेंट्स। तुषार हाँ हाँ एक बार वापस बताना मेरे को, मैंने सुना नहीं था, एक बार वापस बताना। अगलीफिकेशन क्या होता है? हाँ ये देख, ये जो सारा कोड है ना, इसमें से हमें कचड़ा कुछ जैसा। समझ नहीं लग रहा। ये सब अगलीफिकेशन है, इसको अच्छा। उन्होंने अगलीफाई किया हुआ है। एनकोड किया हुआ है। जब भी हम अपनी वेबसाइट को कहीं पे मतलब कि सर्वर पे कहीं पे अपलोड करेंगे ना, तो हम भी अगलीफाई करके ही करेंगे कोड को वहां पे सर्वर पे अपलोड। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि भाई काम तो भाई ये सब वही करेगी ना जो हम करवाना चाहते हैं। बस उसमें फर्क ये है कि मतलब ये ना इसकी जो डाटा साइज है ना, जो वो साइज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब देखो ना, इसमें इतनी ही लाइंस लगेंगी बस। और अगर इसको मैं खोल खोल के यहाँ तक लिखता तो भाई कितना कुछ ही लग जाता, कितनी लाइंस लग जाती। तो उससे हमारा जो है वो साइज तो कम नहीं होगा ना, साइज ज्यादा रहेगा। तो इसलिए वो जो सर्वर से आने में टाइम लगेगा वो ऑफ कोर्स ज्यादा ही लगेगा। है ना, जो इसीलिए कि ताकि सर्वर से आने में टाइम इसको कम लगे, तो हमें अपनी जो फाइल है उसको छोटा करना पड़ता है ताकि वो जल्दी आ पाए। और इसीलिए हम अपने कोड को जो है वो अगलीफाई करते हैं। जैसे ये भाई हम मेरी बात सुन, अगर जैसे अभी मैं अपन, एक लाइन अरे मेरी बोलूं? बात तो सुन। हाँ हाँ
जैसे अपन अभी सी लैंग्वेज पे कोड लिखते हो उसमें एंटर कर करके मतलब अपने को समझ में आए इसलिए अपन एंटर करते हैं। अगर एंटर ना करे और सिर्फ स्पेस दे दे तो वो भी हाँ। अगलीफाइड हो जाएगी और उसकी भी स्टोरेज कम हो जाएगी क्या? अरे अरे मेरी बात सुन देवांश, ये जो उन्होंने कोड लिखा ना, वो उसने ना कोड लिखते समय नहीं इसे अगलीफाई किया। उसने अच्छा। भाई कोड लिखते समय नहीं ऐसा लिखा था, उसने कोड लिखते समय पूरा सही से लिखा था ताकि उसे समझ आए कि क्या है। लेकिन ये क्योंकि ना उससे भी मिसकॉन्सेप्ट गलती होगा। होती तो ढूंढ पाता ना। नहीं मतलब बाद में अगर अपन कर दे कोड लिखने के बाद वैसा अगलीफाइड। वैसे भाई बैक स्पेस करके थोड़ी ना करेंगे अगलीफाई। तो क्या कुछ शॉर्टकट होता है क्या? अरे भाई इसके लिए ना जो हम एक ना नोड करेंगे, नोड इंस्टॉल करेंगे, नोड पैकेजर इंस्टॉल होता है, और हाँ। उससे ना भाई उससे कुछ नहीं भाई, वहां पे कमांड डालने के भाई इस कोड को अगलीफाई कर दे भाई, वो करके दे देगा भाई, एक लाइन में तेरा कोड आ जाएगा सारा का सारा। ओके। हाँ तो उससे वो सारा तेरा कोड जो है वो अगलीफाई कर देता है। मतलब मेन मोटिव यही है ना कि अपना मतलब फाइल का साइज कम हो जाए। हाँ फाइल का साइज कम हो जाए। और तुम ये देखो भाई, एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे इसने इसी कोड को अगलीफाई किया लेकिन इस कोड को अगलीफाई नहीं किया। हाँ ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि भाई उसको लगा कि ये जो चीज है ना, ये उसके कभी काम नहीं आने वाली, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा के लिए ये ऐसी ही रहेगी, इसको नहीं भाई कोई हाथ लगाएगा। अच्छा मतलब ये लेकिन बेस कोड है। इसको काम आने पे मैं जो है वो चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए उसने इसको अगलीफाई नहीं किया। एडिट कर सकते हैं। हाँ, इसको हाँ एडिट कर क्योंकि सकते हैं ये मेरे ख्याल से जैसे सब दिन साइट पे कुछ नया आता है ना, हाँ कुछ ऑफर्स वगैरह, शायद वैसा कुछ हाँ होगा कि सब दिन ये चेंज करता होगा, ऐसा कुछ। हाँ ऐसा ही, मतलब कि ये जो है ये मेन स्ट्रक्चर है कि भाई ये तो ऐसा ही रहेगा, ये सारी फंक्शनैलिटी संभाल रहा है, लेकिन ये जो है ये तो भाई आए दिन चेंज करना पड़ सकता है भाई, मुझे कलर नहीं अच्छा लग रहा, मुझे डार्क नहीं रखना थी, मुझे वाइट करना है थीम, तो इसीलिए फिर हम इसको चेंज कर सके तभी उन्होंने इस कोड को ऐसा रखा हुआ है। अच्छा। ठीक है। और मेन जो बात देखो, उन्होंने ना ये जो स्टाइलिंग वाली CSS है ना, उन्होंने इसी चीज को है जो है वो अगलीफाई नहीं किया। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये सारी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है उन्होंने जावास्क्रिप्ट को जो है ना वो अगलीफाई कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अगर कल को डिजाइन चेंज करूंगा ना तो भाई CSS की मदद से ही करूंगा, फंक्शनिंग तो भाई मैं चेंज करने नहीं वाला कि इस बटन को क्लिक करूंगा तो क्या कुछ और खोलने लग जाए, ऐसे तो मैं करने नहीं वाला। चेंज करूंगा तो सिर्फ कलर करूंगा भाई, कुछ नया डाल दूंगा, कुछ पुराना डाल दूंगा, लेकिन भाई मैं फंक्शनिंग तो मेन जो फंक्शनिंग है वो तो नहीं चेंज करूंगा, इसीलिए उन्होंने हाँ सिर्फ जावास्क्रिप्ट को ही अगलीफाई किया है। एक बात वैसे ही, मतलब मुझे जो समझ आई वैसे ही बोल रहा हूँ। मान के चलो कोई जो हैक वगैरह करता है तो उसका कोई सिस्टम वगैरह, तो उसका भी शायद कोड अगलीफाई रहता है, लेकिन जो हैकर रहता है उसको एकदम वो मतलब अरे सीधा कर कोड को देता भाई हम अगलीफाई को ना भाई इसको सही भी कर सकते हैं। है। अच्छा। हाँ उसको ना, इसको मैं अगर ना इसी कोड को, एक प्रीटियर नाम का वो आता है, एप्लीकेशन है प्रीटियर नाम का, जैसे बूटस्ट्रैप है ना, ऐसे एक प्रीटियर नाम का भी एप्लीकेशन है, इस कोड को मैं उठा के उस पर रखूंगा ना भाई, वो सीधा सीधा करके दे देगा मुझे कोड, अच्छा इसमें नहीं कोई दिक्कत, इसको वापस भी हम कर सकते हैं। ये एनकोड थोड़ी हुआ है, तो सिर्फ मैंने उसकी स्पेस कम करी है उसमें ना। हाँ स्पेस कम करी है उसमें, कुछ और किया ही तो नहीं। भाई ये लोग अब मतलब कुछ सिक्योरिटी फिर कैसे होती है? सिक्योरिटी कुछ मतलब देख, क्या कहना चाहते हो? पहले तो ऐसे तो सब कितनी फेक आईडी मतलब ये सब वेबसाइट जो कोड लिखा हो इसका कमांड जैसे किसी कंपनी जो है उसी के पास में होगा, उसकी बात हो रही है सर। अरे नहीं देख, वो प्रिंस कह रहा है कि भाई कोई भी कल को इसका कोड उठा के भाई लिख देगा अपने कोड पे, यही कह रहा है ना, तो भाई कॉपीराइट किस लिए होता है? अच्छा हाँ, कॉपीराइट क्लेम। बेस कोड तो नहीं बदलेगा ना वो। हाँ अरे नहीं, फिर भी वो पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर सकता वो, तुम मतलब कि मैंने किया था पूरा इंस्पेक्ट करके, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट करो, पूरी तरीके से साइट कॉपी नहीं होती। वही तो, कुछ ना कुछ भाई रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो उनके उनके पास है ना, उनकी लोकल स्टोरेज में है, वो तुम और नहीं उठा सकते, लेकिन जो लोकल इंटरनेट पे सर्वर्स में होगा अवेलेबल है उनके। वही तुम उठा सकते हो। और जावास्क्रिप्ट कॉपी की नहीं जा सकती, मतलब कि तुम जैसे कि अगर तुम किसी प्रोडक्ट पे अगर तुम क्लिक कर रहे हो तो खुल जा रहा हो प्रोडक्ट, तो तुम्हारे साइट में ऐसा होगा ही नहीं। नहीं होगा क्यों नहीं भाई आदर्श, होगा क्यों नहीं भाई, जावास्क्रिप्ट तो भाई जावास्क्रिप्ट ही है ना, होगा क्यों अरे नहीं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह हाँ रहा हूँ जैसे मान लो कि अगर ये अमेजोन जो साइट थी, मैंने इसको खोला, इंस्पेक्ट किया, पूरा कॉपी करके अपने एक नई साइट पे आया, मैं इसको पेस्ट कर दिया और अच्छा उसको रन किया। अच्छा, अब तुमने क्लिक किया और तुम्हारा खुला, पता क्यों नहीं? क्योंकि ये जो तुमने सोर्स कोड देखा ना, ये सब हम्म ये सिर्फ इसी पेज का है,
इस पेज पे जो क्लिक करोगे ना तुम, उसका अलग से सोर्स कोड है भाई, इसका ना इसका अलग से सोर्स कोड है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। इसीलिए नहीं भाई वो चलेगा। इस हर देखो वेब यहाँ पेज का अलग अलग सोर्स कोड होता है ना भाई। कोड अटैच होते होंगे ना सारे कोड, सारे हाँ, वेब ये पेजेस। देखना, एक मिनट मैं तुझे दिखाता हूँ कहाँ पे। भाई ऐसे तो भाई इनफाइनाइट सोर्स ऑफ कोर्स भाई। ये देख भाई, मतलब उन्होंने ना भाई ये सब कुछ, ये देख ये सब अब कुछ ना समझ में भाई आ रहा है उन्होंने भाई लिंक किया क्या हुआ है। है। ये सब कुछ हाँ लिंक किया हुआ है। इस पेज पे अकेले पेज पे जाओगे, उसका HTML कॉपी करोगे, सब कुछ करोगे, फिर तुम्हारी प्रॉपर साइट बनेगी। इस पे कंट्रोल F का प्लस कंट्रोल C होता है। और ऐसे कोई कर नहीं सकता, कोई इंसान नहीं कर पाएगा। भाई प्रिंस, और ऐसा क्या? लग रहा है तुम लोग अमेज़न की ट्रेनिंग होनी में है अभी। नहीं, इस पे कंट्रोल A प्लस कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V होता है। तुषार, हाँ हाँ कितना करोगे मेरे में कंट्रोल भी सी। नहीं आ रहा है। मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज एज, कॉपी इमेज, अरे कॉपी इमेज में नहीं भाई ना शॉर्टकट की से ट्राई करो, कंट्रोल+U से ट्राई करो अरे वेबसाइट पर जाके। एक मिनट रुको, जिसके ये आ रहा है ना भाई, ये आ नहीं रहा, वो पता क्यों नहीं आ रहा? देखो मेरे में भी नहीं आएगा अभी। इस पे किया भाई, कहाँ पे आएगा? इमेज पे मत करो, कहीं पे साइड पे ब्लैंक जगह देख के ना फिर करो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, इमेज पे करोगे ना तो इमेज का वो तुम्हें सोर्स कोड दिखाएगा, समझ रहे हो हाँ भाई? हाँ, व्यू पेज सोर्स आ गया। हाँ ऐसा करो। आ गया तो ये बता, बच्चों के खिलौने कौन देखता है अमेज़न पे? क्या? बच्चों के खिलौने बहुत क्यों थे? देखते हैं, बहुत हैं पैसा अरे खर्च भाई करने क्यों वाले। नहीं भाई? अरे इसकी लिस्ट में क्यों थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि बच्चे वो देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? तुषार बच्चा ही है बे अभी। अभी मैं क्या हुआ? बच्चा ही हूँ भाई। क्या हुआ? अरे खो लिया वो अरे गलती कुछ से, नहीं क्या हो कुछ नहीं। गया। चलो अच्छा है, आगे बच्चों के लिए आगे खरीद आगे। रहा है। ध्यान नहीं दिए, वहां बैठ के अभी इसमें से किसी को डाउट है जो मैंने अभी कुछ समझाया है? ऊपर से हवा लगी, मतलब अंदर तो तुम्हें नहीं यार, समझ नहीं बहुत आएगी। अच्छी हवा लगी तूने जैसे बताया ना, मजा क्यूरियोसिटी मजा जागे, आया। इंटरेस्ट, समझ में आ मजा रहा आया क्या भाई, होता मजा है आया। फिर। चीजों को हाँ, करने की। हैकिंग सुनते ही ना, मतलब वो 2 मिलियन करते ही सब नींद से जग गए थे, सब नींद से जग गए। ये समझ में आ गया कि ओवरऑल ये हो क्या रहा है, ये समझ में आ गया। भाई गिटहब एक बार देख लेता। क्या कहा? गिटहब हाँ वो भी गिटहब बार क्या बता दे थोड़ा, बता दे बताया थोड़ा तो भाई गिटहब का। अच्छा मतलब गिटहब अंदर तक बताऊं थोड़ा सा? हाँ, यूज हाँ वगैरह कैसे करते हैं, या तो VS आज कोड बता से दे, अगले कल बता देना। एक मिनट VS रुको, कोड से मैं पहले ना उससे पहले ना तुम्हें एक कुछ दिखाना चाहता हूँ और भी यूजफुल। ये साइट्स जो है ना, ये साइट तुम्हारे लिए बनी है भाई, ये सभी तुम्हारे लिए बनी है। ये मतलब इतनी बढ़िया साइट है ना, इस साइट का मैं तुम्हें। अच्छा, W3 स्कूल नाम सुना। हाँ भाई, मतलब कि मैं तुम्हें ना, अरे भाई हैंग हो गया। क्या वो हैंग क्यों हो जाता है? इतना अरे सारा भाई टैब खोले हो, सब टैब हटा इतना दो। कोड खुला पड़ा। इतना भाई सब तो टैब खोला देखो। है भाई। ये भाई इसको मतलब कि मोस्ट प्रायोरिटी देके रखनी है, जो ये वेबसाइट मैंने तुम्हें भेजी है। इससे ही तुम्हारा HTML में, CSS में बेड़ा पार इसी से होगा। मतलब तुम्हें कुछ नहीं ना समझ आया कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे लगाएंगे, तो भाई सब कुछ इसी से आएगा। फेविकॉन्स कैसे लगाएंगे, इसका ना, इसका थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई कैसे यूज करना इसको भी। यहाँ पे ना आएगा इसका, ये देखो, ये जब तुम्हारा आएगा ना ये सब एग्जाम्पल, तो उसके नीचे लिखा होगा ट्राई इट योरसेल्फ। इसको खोलो, ट्राई इट योरसेल्फ को। यहाँ पे जाके ना ये तुम्हें कोड भी देगा और साथ में आउटपुट भी देगा। यहाँ पे तुम अगर कुछ चेंज करोगे ना तो वो भी साथ में चेंज होगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना, अगर तुम्हें स्टार्टिंग से समझ नहीं लग रहा भाई क्या करें, तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे सब कुछ ट्राई करो। कैसे टेबल बनाना है, कैसे कुछ करना है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये ठीक है भाई। साइट तुम हमेशा ही लेके चलो, कोई डाउट मतलब इसमें आके हम तुम्हारा। अपना मतलब देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कुछ याद नहीं हाँ करना ट्राई पड़ेगा ना। करो वहां पे भाई, जो जितना पंगा ले सकते हो लो, जो हिला डुला सकते हो भाई लो, सब कुछ कर दो वहां पे, जितना अंदर का आ गया सब वहां पे जाके बुझाओ। आज पूरा हिला देंगे। हाँ मतलब कि भाई गलत डायरेक्शन में जा रहे बच्चे।
अरे वेब डेवलपमेंट मतलब कि जितना ज्यादा ट्राई करोगे ना भाई, जितना तुम मतलब कि हिलाओ डुलाओगे, जितना तुम नया कुछ ट्राई करते जाओगे ना भाई, तुम्हें उतना ही अच्छे से आएगा। इसमें डरने की बात है ही नहीं भाई कि गलत हो जाएगा। गलत होगा भाई, गलत होने के लिए तुम सीखोगे ना। अगर गलत होगा तभी तुम सीखोगे कि इसको सही कैसे करना है। अगर गलत ही नहीं होगा भाई, तुम सीखोगे कैसे? तो गलत होने दो। जो मन आता भाई ट्राई करो, जो मन आता भाई ट्राई करते चलो, बस ट्राई करना है वेब डेव में, ठीक है। आज अनुभव करना है ट्राई भी। और चलो इसमें कुछ लॉजिक बिल्डिंग वाली चीज नहीं है ना? ना तुषार, इनको एक बार हिलाओ जाके उसमें जो भी करना है। इनको एक बार बता दे, तूने इतना इजीली बताया है कि साइड कॉपी करके अपन वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उतना हलवा है नहीं उसका कोड बनाना। और ऊपर से अपन जैसे मतलब अपन जैसे कोड करते हैं वेबसाइट का, भले अपन कोड कॉपी कर लेते हैं, बट है ना अपन है ना उनको वैसे नहीं कर सकते कि जैसे अपन खुद जब तक साइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे, न्यू नहीं बनाएंगे, यूनिक नहीं बनाएंगे, तब तक वो अपना प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। वही देखो मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि भाई क्लोन तो हम बना लेंगे, लेकिन अब क्लोन जो है वो तुम्हारी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि भाई उसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज हुए, सभी हम उसमें कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्लोन से तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना भाई, तुम्हारा खुद का कोई प्रोजेक्ट नहीं बना उसमें। तुम ये मत समझना कि भाई क्लोन से मेरा प्रोजेक्ट बन गया है। इसीलिए तुम भाई इसको कोड करो, इसको ना मतलब कि लगाओ, तुम चाहे इसको अपने उसमें VS कोड में लेके जाओ, इसको सब कुछ करके देखो, और उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि भाई कोई फंक्शनैलिटी नहीं हो रही, क्योंकि ना उसमें इतना सारा कोड है ना भाई। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपना कोड जो है वो एक पेज में दे देंगे? एक पेज में थोड़ी ना देंगे भाई वो अपना कोड। इतना कुछ है उनके पास, इतना कुछ है, तो तुम्हें वो कोड नहीं देंगे अपना, ठीक है। इससे तुम सीख सकते हो कि भाई ये कैसे है। मैंने आज तक नहीं भाई इसको कभी ट्राई किया कि भाई इसको VS कोड में लेके जाऊं और सब कुछ क्लोन बना दूं। भाई क्यों करना भाई ऐसा, खुद से बनाओ ना सब कुछ। चलो गिटहब पे आते हैं भाई। गिटहब का जानना था, ठीक है। गिटहब पे ना भाई मेनली जो है ना अपने को रिपोजिटरीज बनानी होती हैं, ठीक है। तो सभी अपना साथ में यार गिटहब खोल लो एक बारी। भाई अभी तो बना है, अभी तो कुछ बनाने लायक भी नहीं है, डालने लायक भी नहीं है नहीं कुछ गिटहब पे। बनाएंगे नहीं ना, कुछ नहीं बनाएंगे भाई। तुम्हें एक बारी प्रोसेस ना मैं सिखा दूंगा, लेकिन अगर तुम प्रोसेस अपने हाथ से नहीं ना करोगे तो भाई कल को फिर तुम मुझसे पूछोगे भाई कैसे होगा, अपलोड कंटिन्यू कैसे फॉर करें। फ्री करें ना? हाँ भाई फ्री। इसमें मिल्की वे गैलेक्सी जैसा लगता है खुल गया। वैसे ही खुलेगा। गिटहब पे आ गया अब। हाँ, इनिशियलाइजिंग योर सभी आ जाओ 2 मिनट ले लो, सभी आ जाओ भाई गिटहब पे। एक बार ना तुम्हें भाई अच्छे से भाई सिखा दूं भाई प्रोजेक्ट अपना डालना कैसे। भाई कल को तुम कह रहे कोई हाँ, प्रोजेक्ट किसी एक का स्क्रीन शेयर करा लेना जो नया हो। मेरा किसी डेमो अकाउंट ले ले। हाँ, किसी का भी ले लो। क्या वापस बोलो। अरे कोई एक अकाउंट ले ले, उसका स्टार्टअप ही उसका वो बता देगा पूरा कैसे स्टार्ट करना, क्या करना, तो सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरे ऐसा ही आएगा, मेरी बात सुन देवांश, ऐसा ही आएगा। तुम ना नहीं आया ऐसा, नहीं आया ना, इसलिए बोल रहे हैं। अभिजीत बता दे। शेयर करना भाई। मैं कर रहा हूँ मैंने कर दी। मैंने कर दिया। ये कर लो। आधे लोग मेरे को देखो, आधे लोग मेरे को देखो। ये कर लो। अबे 3 लोग प्रेजेंट कर रहे हो, शर्म आ रही है या नहीं? मेरा दिख रहा है। मेरा दिख रहा है। नहीं कैन खोलो। मेरा भी दिख रहा होगा भाई। मैंने गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड किया है, प्रॉब्लम है। किसी का नहीं दिख रहा है भाई। अरे रुको यार, अभिजीत तेरा रहने दे। अनुभव बंद कर दे भाई। बंद कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं भाई सबसे पहले डार्क मोड किया कर भाई, आंख एक बटन। मेरा दिख रहा है। हाँ अभिजीत चलो भाई, साइड पे ना क्रिएट रिपोजिटरी लिखा है, जाओ उस पे क्लिक करो। ठीक। हाँ क्रिएट रिपोजिटरी कहाँ पे है साइड पे? अरे 2 मिनट रुको मैं आया। क्रिएट रिपोजिटरी, योर रिपोजिटरी में जाके योर रिपोजिटरी। अबे सबको बोल रहा था क्या? योर रिपोजिटरी, और ये क्या है? न्यू रिपोजिटरी, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी आ गया। हाँ यही है ना, इसका भी यही है, मेरा भी यही है। ठीक अब आगे रिपोजिटरी का नाम दो। रिपोजिटरी उधर अपनी प्रोफाइल के राइट, प्रोफाइल की जो तेरे आइकन है उस पे क्लिक कर, यहाँ पे योर रिपोजिटरी में जाके न्यू पे क्लिक कर दे। मुझे बोल रहा है? नहीं तुमको नहीं नहीं भाई तेरे को तो है ना। रिपोजिटरी क्या एक तरीके से अपना सोर्स फाइल है ना?
अबे एक मिनट रुक दिखा रहा। एक वो तुम्हारा एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है अरे तुम लोग ऑनलाइन गिटहब क्यों यूज कर रहे हो? उसका वो क्यों नहीं डाउनलोड कर रहे हो, डेस्कटॉप वर्जन? अरे तो ऑनलाइन हमने ठीक दिया है, है अरे डेस्कटॉप बात एक चाहे ही है ऐप भाई, बढ़ा रहा ऑनलाइन करो या कैसा भी करो, कोई फर्क है, नहीं। ऐप बढ़ रहा अबे है ये फालतू। किसका स्क्रीन आ गया बे? ऐसे बस, प्रिंस का है। हाँ ऐसे ऐसे बस और कुछ नहीं करना अभी। बस बस न्यू पे यार क्लिक कर, न्यू पे, अरे न्यू पे क्लिक करना, मेरा ऐसा कहाँ हो जाए यार? न्यू पे क्लिक कर। चलो भाई, बना ली तुमने रिपोजिटरी की नहीं बनाई? नहीं नहीं अभी कोई या नहीं मेरा बनाया स्क्रीन तुमने। हो रहा है शेयर तुषार। ठीक हाँ ठीक, हाँ हाँ कर। अपना रिपोजिटरी नेम कुछ भी लिख दे कुछ भी। मान ले कोई कुछ ढंग का लिख लिखो लो। बे अभी। हाँ चल ठीक है। अब क्या करें? अब नीचे जाओ। हाँ पब्लिक। अब देखो इसे यहाँ पे ना पब्लिक है। नीचे नीचे पब्लिक और प्राइवेट लिखा है। ठीक अभी फिलहाल के लिए तुम प्राइवेट कर लो। ठीक। हाँ प्राइवेट कर लो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तुम प्राइवेट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो तुम हाँ अपना जो है वो पब्लिक कर लो, ठीक ठीक ठीक। है। और इस और समय उसके से बाद इस सब का ना मीनिंग है। अब तुम्हें मतलब कि मैं मेन बता देता हूँ भाई, रीडमी फाइल क्या होती है। रीडमी फाइल वो फाइल होती है कि तुमने अपना एक कोड लिखा और तुमने कोड में कमेंट्स नहीं डाले। पहली बात तो ये कि भाई कमेंट्स डालने ना भाई कोड में इतने ज्यादा जरूरी है ना, मतलब कि अगर तुमने कमेंट्स नहीं डाले ना तो तुम्हारा कोड कोई नहीं देखेगा भाई, चाहे जितना मर्जी तुम्हारा अच्छा कोड हो। मैंने दिखाया, मैंने अभी अमेज़न की साइट दिखाई ना, हाँ उसमें भी उसमें भी भाई कमेंट्स थे। उसमें भी कमेंट्स है। देख लो इतनी बड़ी साइट है उसमें भी कमेंट्स है भाई। क्यों डाले भाई उन्होंने कमेंट्स की? भाई अगर ना कल को मतलब कि मान लो जिसने डेवलप की साइट वो मर गया, वो भाई चला गया, उसको ना मतलब कि उसको कुछ हो गया, वो आ नहीं पाएगा भाई ऑफिस कल से, तो फिर मतलब कि वो कोड तो मतलब बेकार हो गया, किसी को समझ ही नहीं लगेगा कि भाई उसने कोड में लिखा क्या है। तो इसी से बचने के लिए जो है हम वहां पे कमेंट्स डालते हैं। और इसी का कमेंट्स का जो लार्जर वर्जन है, मतलब कि अगर तुम चाहते हो कि अच्छे से एक्सप्लेन करूं मैं अपने कोड को, तो उसी को हम रीडमी फाइल कहते हैं। और रीडमी फाइल जितना तुम बड़ा प्रोजेक्ट होगा तुम्हारा, रीडमी फाइल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तुम्हारा जो कोड है वो किसी को समझ नहीं लगेगा सिवाय तुम्हारे। और अगर तुम चाहते हो कि किसी को समझ लगे तुम्हारा कोड, तो तुम्हें एक रीडमी फाइल साथ में डालनी पड़ेगी, जो तुम्हारे कमेंट्स का मतलब कि जो तुम्हारे कमेंट्स का लार्जर वर्जन होगी, कि वो हर एक वेरिएबल को समझाएगी कि इस वेरिएबल का क्या काम है। समझ लगा किसी को रीडमी फाइल क्या है? ठीक ठीक ठीक। हाँ थोड़ा बहुत। बहुत हाँ हवा ठीक है। लगी तो बस, इसमें थोड़ा क्या बहुत करें कुछ तो आया समझ में। अब क्या करें इसमें? तो ठीक लगा दें। नहीं भाई, अभी तुम्हारे पास है क्या रीडमी फाइल कोई? कुछ भाई बनाए भाई, तुषार, प्रोजेक्ट ही नहीं हेलो बना। हाँ तुषार, हाँ फिर से बताना एक बार, रेडमी फाइल में नेटवर्क चल गया था। हाँ, देखना रीडमी तो मैं फाइल भाई इतने देर में ऐसा है आ कि जाता हूँ यार, छोटी। तो रीडमी फाइल कोई बताएगा रीडमी फाइल उमंग क्या था? रीडमी फाइल मतलब एक तरीके से कमेंट्स का लार्जर वर्जन है, एक तरीके से स्टैक्ड अप कमेंट्स है पूरे कोड के लिए। क्यों जरूरी है अनुभव रीडमी फाइल को मतलब कि क्योंकि डालना? क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन है ना, मान ले कि अपन कोड रीड कर रहे हैं तो अपन को खुद का कोड तो समझ आ ही जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली अपन ने बनाया है। बट मान ले कि इतना कोई बड़ा सा कोड है, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट का कोड है और उसमें इतनी सारी कोड की लाइंस है, तो उसको समझने के लिए, अच्छे से हर एक लाइन को समझने के लिए रीडमी फाइल चाहिए कि अपन का इस लाइन का ये मतलब है। तो उसलिए रीडमी फाइल यूज आती है ताकि अपन कोई दूसरा कोड, अगर कोई अपने दूसरा कोई कोड पढ़े अपने कोड सोर्स कोड को, तो वो समझ पाए रीडमी फाइल के थ्रू। मतलब बेसिकली मतलब रीड सारा कमेंट एक जगह होगा मतलब। हाँ, वो सिर्फ कमेंट ही कमेंट होगा, उसमें कुछ कोड नहीं होगा, उसमें सिर्फ कमेंट ही कमेंट होगा कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मतलब बेसिकली वो अपने कोड का एक डिस्क्रिप्शन हुआ वो। हाँ, डिस्क्रिप्शन हुआ उसका। अच्छा। और चलो भाई, गिट इग्नोर का भाई क्या समझाऊं, मतलब गिट इग्नोर ना मतलब कि थोड़ी आगे की चीज है, इसलिए मैं अभी बता नहीं पाऊंगा। तो चलो अब भाई क्रिएट हाँ कर क्रिएट दे कर क्रिएट, रिपोजिटरी कर लेना। महाकाल का नाम ले और क्रिएट कर दे। अभी नहीं होगा भाई, अभी और कुछ करेंगे आगे। क्रिएट कर दूं? अरे अभी क्यों करना है, अभी क्यों करना है भाई? अबे करो भाई, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। प्राइवेट लिखे है ना अभी तो वैसे भी। अभी सिर्फ रिपोजिटरी बनी है, उसमें तुमने कुछ डाला ही नहीं। कुछ नहीं। अच्छा ऐसा उसमें सुन ना, रेपोजिटरी बनाने के बाद में कोड डाल सकते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? अरे रेपोजिटरी सिर्फ तुम्हारी एक वो फोल्डर बना भाई, अभी फोल्डर के अंदर तुम्हें कुछ डालना तो है। अभी वो पेज खुला है कि तुम इसमें क्या डालना चाहते हो। अबे गिट डाउनलोड करवाए होते यार।
क्या रिचेश? अरे गिट डाउनलोड करो, गिट बैश, वो सब उसी से पुश करेंगे ना लोग। अबे किसने कहा भाई गिट बैश अभी तुम्हें चाहिए? नहीं नॉर्मल मतलब फिर पुश करने के लिए कहाँ वो रन अभिजीत ट्रिगर क्यों करोगे माउस कोड पीट रहा है? अरे यहीं पे होगा ना भाई, सभी कुछ यहीं पे अभी तुम्हें करवा के दिखाऊंगा भाई। मैंने कोई गिट बैश का यूज नहीं किया अपने गिटहब में अभी हाँ तक के लिए। मतलब गिटहब से ही सब अपन गिट और बैश कर सकते हैं ना, डायरेक्टली गिट बैश कर सकते हैं ना। गिट बैश होगा उससे भाई, गिट का बहुत कुछ होगा। गिट वो जो गिट है ना भाई, वो मतलब अपने आप में एक पूरा एक समय, मतलब एक पूरा लेक्चर कह रहा हूँ, एक पूरा कोर्स है भाई अपने आप में गिट का। सही कहा। गिट के बारे में जितना जानना चाहो भाई उतना है, मतलब कि गिट तो है ही इतनी बड़ी चीज। तुषार हाँ हाँ। अब देखना, अब क्या करना है, कुछ करना अब है? देखो अगर तो तुम्हें नई फाइल बनानी है तो वहां पे लिखा है गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, तो तुम न्यू फाइल बना सकते हो, या तो चाहे तुम अपनी अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल कर सकते हो। हम मेजरली एग्जिस्टिंग फाइल ही अपलोड करते हैं, ठीक। तो अब अपलोड कर सकते हैं हम इसमें कोई भी अपनी एग्जिस्टिंग फाइल। कर अभिजीत कुछ कर, अपलोड कर कुछ। कोई सा भी कोड अपलोड कर दे अबे VS का, कुछ सी अपलोड लैंग्वेज नहीं का। भाई, कुछ कर दे भाई, कुछ कर दे जो तेरे पास है, कुछ कर दे। मूवी कर दे चल। कुछ लिख दे कुछ। हेलो वर्ल्ड लिख दे भाई, हेलो वर्ल्ड। ये चूज योर फाइल्स है ना? हाँ चूज करना पड़ेगा ना, चूज कर हार्ड डिस्क कुछ में से भी चूज भाई, होगी ना। कुछ भी हल्का फुल्का सा। वो PDF ही कर दे, मैथ्स प्रैक्टिस कर दे। मैथ्स पीडीएफ, अरे कहाँ पे जा रहा है? नीचे वो इमेज कर दे, लोन एप्लीकेशन। अरे क्या कर रहा है? कुछ कर दे भाई, कुछ कर दे। अरे कुछ नीचे भी वाला कर करे। देना, वो हल्का है भाई। जल्दी से चलो चलो चलो, हो जाएगा। इतना बड़ा फाइल रख दिया। कितना MB का था? 6 MB शायद। 6 MB बड़ा होता है। अरे और जिसके पास मोबाइल नेटवर्क है उसके लिए बड़ा ही है। तो 6 MB फिर भी नहीं होता भाई। भाई कोड वोड तो कम होना चाहिए, उसका कहने का मतलब ये वैसे है। हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमने 20 GB का तो गेम ही डाउनलोड किया। हो गया। अबे अब गेम क्या नीचे करें? जाओ, नीचे जाओ, HTML नीचे जाओ। नीचे। ठीक। अब ना देखो यहाँ पे कमिट चेंजेस लिखा है, इसका मतलब कि अभी तो तुम्हारे कहीं यूज नहीं आएगा, लेकिन ना अगर मान लो कि हम कल ना 4 लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, और मतलब कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया और मैंने ना गिटहब पे अपलोड कर दिया अपना प्रोजेक्ट, जितना मेरा पार्ट था। अगला पार्ट ना मतलब मेरा HTML का पार्ट था, अभिजीत का CSS का पार्ट था, तो मैंने अपलोड कर दिया। और उसके बाद अगर अभिजीत को मेरा प्रोजेक्ट जो है उसमें कुछ चेंज करना है तो उसे कमिट चेंजेस में जाना पड़ेगा और वहां पे सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा हाँ ठीक है। ऐड फाइल्स फिर कर देंगे। हाँ फिर यहाँ पे कमिट कमिट चेंजेस में जाके क्या करना पड़ेगा? अगर कुछ चेंज करना है तो उसमें जाके कमिट चेंजेस में जाके करेंगे हम। अच्छा। हाँ तो अभी तो अभी कुछ डाले नहीं ना? कर दे, कमिट चेंजेस कर दे अभी। अच्छा करें। अब लो भाई बन गई तुम्हारी भाई रिपोजिटरी। बस। अच्छा मतलब गिटहब बेसिकली अपन अपना एक डाटाबेस बना रहे हैं। हाँ 0 स्टार बस दिखा रहा है मेरा, 0 स्टार। ड्राइव जैसा है। हाँ ड्राइव जैसा है बस, ये ना ड्राइव में अपन कोड नहीं रख सकते, इसमें अपन वर्किंग कोड रख सकते हैं। हाँ तो एक मिनट बंद कर, अभी मैं तुझे पेज दिखाता हूँ। पर 0 से 5 कर ले। ये हाँ। अभी ये मतलब तू क्या चाहता है, आज ही गिटहब प्रोफाइल बने और आज ही 10 स्टार हो जाएगा? ये देखो, इसको देखो। अरे अभिजीत बंद कर, एक मिनट बंद कर। प्रेजेंट करना हो गया ना मेरा? हाँ बन गया, ऐसे ही बनाना है बस, अब इसको डिलीट कर देना चाहिए तो। अच्छा ठीक है ठीक है। ये प्रोफाइल पे अपने को स्टार्स कौन देता है? गिटहब वाले ही देते हैं या कोई और? अरे नहीं देखना, जैसे सुनना, जैसे लोग आएंगे तुम्हारा हमारे प्रोफाइल कोड कैसे को सर्च होगा? सुनना हाँ? क्या तुम्हारा प्रोफाइल कैसे सर्च होगा? अरे प्रोफाइल यहाँ पे ऐसे नहीं ना भाई, अगर तू मेरा लिखेगा ना यहाँ पे तो कितने सारे यूजर्स आ जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे तू लिख के सर्च कर सकता है, लेकिन ना कितने सारे यूजर्स आ जाएंगे। फिर भी तू अपना तो पहले तुम्हारा पहचान जो लेगा ना, है फॉलो कर लेगा। तुषार गुप्ता है 1 2 3 ऐसे करके। यहाँ पे करें? हाँ यहाँ पे कर ले, तुषार गुप्ता 1 2 3 और कुछ? बस।
इसमें कौन सा दें? इन दिस अबे रिपोजिटरी कुछ भी यूजर सेट यूजर करना है। और यूजर यूजर हाँ यहाँ पे कर दे भाई, यहाँ पे मर्जी कर दे। वी कुड नॉट फाइंड एनी। रिपोजिटरीज में है ना, तो रिपोजिटरीज से वापस जा तू। वापस कर यहाँ से। हाँ और जा बैक, और जा बैक। अरे भाई ये सब तो एक्सप्लोर कर लेना भाई अपने आप भाई, इसमें कुछ भाई है नहीं। बस कर यार अमिन भाई। ठीक ठीक अबे ठीक मेन बताओ, ये सब तो मतलब बस एक्सप्लोर कर फ्लड सकते वाला हो भाई तो इसमें अपने कुछ भी है कर सकते। अभी देखो, अभी मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, देख रहे हो सभी लोग? हाँ भाई दिख रही है सभी लोग को मेरी स्क्रीन? हाँ आप देखिए। चलो हाँ। अभी तुम्हें मैं दिखा देता हूँ भाई कि मतलब कोड दिखता कैसा है, दिखता कैसा है। ठीक है, ये मेरी रिपोजिटरी और इसमें मैं गया अपनी रिपोजिटरी में। देखो यहाँ पे तुम मैंने एक फोल्डर अपलोड किया जिसमें मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो इकट्ठी डाली है, और तुम्हारी जितनी भी JPG वगैरह जितनी भी तुम्हें इमेजेस हैं वो भी तुम्हें इसी में डालनी है। गए यहाँ पे अपना कोई कोड देखा और तुम्हें यहाँ पे सभी कोड दिख जाएगा। बाबा रे बाबा। साउंड इफेक्ट्स अच्छे थे। सांप को लिखा है क्या भी? हाँ हाँ ऐसा कोड दिखेगा तुम्हारा जब ना तुम इसको गिटहब को यूज करोगे, और ये कोड तुम्हारा कोई कॉपी करके वो चेक कर सकता है कि भाई मतलब कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। मतलब जैसे मर्जी करो, ये तुम्हारा कोड जो है ये सभी को मिल जाएगा। और क्या? इसको हाँ इसको रन करने से क्या होगा? रन करने से रन हो जाएगा। अबे ये रन नहीं होगा, ये रन नहीं सिर्फ होता यहाँ भाई। पे सेव है, ये सिर्फ यहाँ पे सेव है। इसको तुम कॉपी करो, पेस्ट करो, जहाँ पे मर्जी रन करो। तुषार सुन तो, हाँ हाँ इसी में ना CSS और स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है ना इसी HTML वाली फाइल के अंदर। दिखाऊं क्या? दिखा। अलग है क्या CSS फाइल का कोड? हाँ अलग से अच्छा। मैंने डाला हुआ है, मैंने तूने अलग से डाला, अलग से डाला, ठीक है। मतलब कर तो इसके अंदर भी सकता है ना वो स्टाइल बना के। अरे कर तो इसके अंदर भी सकते हैं, लेकिन ना प्रेफर मत करो उसको इतना। भाई इतना बड़ा कोड मैं उसके अंदर डालूंगा, ये देख। अच्छा इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, ठीक है ठीक है, मेरे को लगा छोटा बड़ा। ये देख भाई, उससे HTML से बड़ा भाई इसका कोड है कितनी CSS। लाइन है ये? कितनी लाइन है ये? 832। अरे भाई पता है कि तुम्हें कितने दिन में बना था ये? कितने साल में? अरे साल में नहीं भाई, मतलब कि लग गए थे भाई 20-25 महीनों में? 20-25 दिन। हाँ महीना मान सकते हो चलो। हाँ वो भी भाई मतलब पूरा पूरा दिन लग गया। और जावास्क्रिप्ट ना इसमें मैंने कुछ ज्यादा डाली नहीं, जावास्क्रिप्ट तो थोड़ी सी डाली बस, 50 लाइन की। रिस्पॉन्सिव साइट है क्या? हाँ हाँ भाई ये देखना, अभी मैं तुम्हें दिखाऊं क्या, मतलब कि चलो थोड़ा सा आगे भी ले जाते भाई, क्या ही जा रहा। ये अनुभव खाना निकल के आते थे। अनुभव म्यूट। ये देखो ये देखो ये देखो, रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरीज। मतलब कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ा। रिस्पॉन्सिव मतलब? रिस्पॉन्सिव, अच्छा रिस्पॉन्सिव, एक मिनट रुक। ये मतलब देख यूजर, मतलब सामने से इनपुट लेने वाली ना? नहीं 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 नहीं, अरे बाबा देखना, ये रही मेरी साइट, ठीक है। ठीक है। इसको ना मैं इंस्पेक्ट पे जाके ऐसा करता हूँ, और ये देख चेंज हो गया ना सारा। इसको ना जैसे तू बड़ा छोटा करेगा चेंज हो रहा है ना भाई, मतलब हाँ। वो स्टाइल डिजाइन नहीं भाई हिल रहा। नहीं तो अगर तू छोटा करे भाई, रिस्पॉन्सिव ना होना तेरी साइट, तो भाई ये सारा आधा हो जाए, इतना ही दिखे बस। अच्छा। इतना ही दिखेगा मुझे। हाँ समझा और समझा। अगर ये सब कुछ तुम्हें दिख रहा है ना, ये रिस्पॉन्सिवनेस है। जैसे तुम बड़ा छोटा करो इसको, ये तुम्हें सब दिखना चाहिए, ताकि हाँ हाँ तुम्हारे हाँ। फोन पे भी काम करे और तुम्हारे लैपटॉप पे भी काम करे। वो कट जा वरना वो सुनना, क्रॉप जैसा कट जाएगा। ठीक है। क्लिक करने के बाद अगर कुछ होता है साइट पे तो वो भी तो रिस्पॉन्सिव ही हुआ ना? नहीं भाई, ये नहीं रिस्पॉन्सिव वो मतलब कि नॉर्मल इंग्लिश में रिस्पॉन्सिव वो होता है, लेकिन अच्छा। हम इसमें रिस्पॉन्सिव इसी चीज को कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिव मतलब कि जब हम उसमें कुछ कर रहे हैं, उसकी साइज, स्क्रीन साइज को बड़ा छोटा कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से वो कैसे रिएक्ट कर रही है, इसको अच्छा। रिस्पॉन्सिवनेस। वेब डेव में रिस्पॉन्सिवनेस हम इसी को ही कहेंगे। कोई गलती से भी उसको मत समझना कि भाई क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसको रिस्पॉन्सिवनेस वो नहीं है भाई रिस्पॉन्सिवनेस।
ठीक ठीक ठीक। हाँ, और किसी का भाई कोई डाउट हो? अभी तो आज का इतना ही था, ज्यादा ही हो गया भाई, इतना बताना नहीं था, कहाँ चले गए? नहीं भाई बस यार सुनना तुषार, हाँ जो तो हाँ 3 कोड लिखा है, CSS का, जावास्क्रिप्ट का और HTML का, हाँ वो तीनों मतलब कोड एक ही चीज का है क्या, 3 अलग अलग लैंग्वेज में? हाँ हाँ, एक अगर मैं उसको अलग अलग कर दूं ना भाई, अगर मैं अकेला HTML खोल के दिखाऊं भाई, तुम कहोगे भाई ये क्यों बनाया तूने, इतना गंदा लगेगा भाई, इतना गंदा। मतलब वो HTML अकेली नहीं कुछ करेगी, CSS और जावास्क्रिप्ट साथ में रहेंगे तो वो काम करेगा अच्छे से। हाँ बोल मंग। हाँ समझ गया। हाँ, इसको एक जब भी तुम बनाओगे ना भाई, एक फोल्डर में ही रखना सब कुछ, ताकि तुम्हारा काम अच्छे से करे। नहीं एक फोल्डर में रखोगे तो दिक्कत करेगा भाई, वो फिर वो उठाएगा जैसे नहीं। अपन हर प्रोजेक्ट के लिए एक ही फोल्डर बना देते हैं उसका। हाँ, हमेशा हमेशा जब भी स्टार्ट करो ना भाई, ये नहीं कि एक फाइल बना ली बस काम खत्म, एक फोल्डर बनाओ भाई, हर एक चीज का एक फोल्डर अलग से। ठीक और है कोई भाई। डाउट हो भाई? नहीं लग रहा आज किसी का डाउट, अच्छे से समझ आया, इतना अच्छा पढ़ा दिया क्या बे? नहीं भाई ज्यादा ही भाई अच्छा पढ़ा। ज्यादा अच्छा तो पढ़ा है भाई। बहुत मस्त। मैथ्स वाले सर से तो भाई काफी अच्छा पढ़ा लग रहे हैं, रहा है काफी मतलब काफी काफी अच्छा। काफी चीज पता चली। लग रहा है कॉलेज में एडमिशन लिया। अरे अभी पता चल गई ना, अब ना जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मत भागना भाई। चलो भाई इतना तो पक्का पता चल गया मैथ्स क्लास में हमें कहाँ जाना है। हाँ हाँ ठीक है। इधर ही आ जाएंगे मैथ्स क्लास में। अच्छा सुनो तुषार, एक और डाउट है कि कहीं भी क्लिक कर रहे हैं मैथ साइट क्लास पे, में जब अभी लीव कर डाउट दें पूछने हम दो, लोग। डाउट पूछने दो। साइट पे कहीं क्लिक कर रहे तो इंस्पेक्ट और एक और क्या है, पेज सोर्स, दोनों साथ में आ रहा है हर जगह, हाँ तो दोनों में साथ एक में। ही कोड होगा ना कि अलग अलग होगा? नहीं नहीं नहीं, कोड जो है वो कोड तो भाई सेम ही होगा ना, कोड कैसे चेंज होगा? लेकिन लेकिन जो इंस्पेक्ट में दिखाएगा ना, वो सिर्फ तुम्हें HTML दिखाएगा, उसमें जावास्क्रिप्ट नहीं दिखाएगा, ना CSS दिखाएगा। समझा आप अच्छा डिफरेंस? हाँ हाँ। उसमें HTML नहीं दिखाएगा उसमें। अब पेज सोर्स में सारा पेज सोर्स में सारा A to Z जावास्क्रिप्ट भी दिखाएगा, CSS दिखाएगा, लिंक्स दिखाएगा और सभी कुछ के। और कुछ बचा है कि लीव करना? अरे भाई बस आज के लिए